पीते हैं गुनहगार, पाते हैं उद्धार। निर्मल प्यार है तू है संपूर्ण ज्ञान। सच्ची ज्योति तू है, स्तुति हो तेरी। निर्मल प्यार है तू तो स्वर्ग से उतरी रोटी है। तू तो स्वर्ग से उतरी रोटी है। जो कोई खाता है जिंदा रहता है। निर्मल प्यार तू है संपूर्ण ज्ञान। सच्ची ज्योति तू है, स्तुति हो तेरी। निर्मल प्यार है तू तो बेड़ों का सच्चा गडरिया है। तू तो बेड़ों का सच्चा गडरिया है। खोए हुओं को तू ढूंढ के लाता है। खोए हुओं को तू ढूंढ के लाता है। निर्मल प्यार है तू है संपूर्ण ज्ञान। सच्ची ज्योति तू है, स्तुति हो तेरी। निर्मल प्यार तू है संपूर्णता। एक परमेश्वर की तू है संपूर्णता। एक परमेश्वर की पिता पुत्र और पवित्र आत्मा भी। निर्मल प्यार है तू है संपूर्ण ज्ञान। सच्ची ज्योति तू है, स्तुति हो तेरी। स्तुति हो तेरी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को सलामती मिले, आप सभी को आनंद और आशीष मिले, चंगाइयाँ और छुटकारा मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना आज सुबह में। इससे पहले हम कुछ भी करें, सरों को हम झुकाएंगे और सारा टेक चार्ज, सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देंगे और उससे ये दुआ मांगेंगे आज इस सुबह में कि आज सुबह में फिर से एक बार परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की आशीष हम में से प्रत्येक के जीवनों में उतरे और हमें परमेश्वर हमें अपने महिमा के कार्यों के लिए इस्तेमाल करे। हमें इस महामारी से, हमें इस परेशानियों से उबारे और हमें इन पर जय पाने के लिए हमारे विश्वास को बढ़ाए। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते खुदावन, जो हमारा मुक्ति का धाम है, जो हमारा दृढ़ गढ़ है, जो हमारा शरण स्थान है, वो महान खुदावन यीशु मसीह जिसमें पापी छुप जाते हैं और ठिकाना पाते हैं, जिसमें वास्तव में अपराधों की क्षमा है, जिसमें रोगों की चंगाई है, जिसमें अनंत जीवन है। हम उस यीशु मसीह के नाम में पिता आपके चरणों में आते हैं और विश्वास करते हैं कि सिर्फ आपके ही चरणों में शांति है, आनंद है और छुटकारा है प्रभु। इसलिए पिता मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए, मेरे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, मेरे प्रत्येक भाई और बहन के लिए पिता, और उन सभी के चंगाइयों के लिए पिता जो बीमार थे पिता, लेकिन आपने प्रार्थनाओं को सुना। आपने बहन हन्ना को, भाई जॉनसन को, भाई बीरन को, तमाम लोगों को पिता चंगाई दी पिता। हमारी बहन
भोली को चंगा किया पिता, हम इसके लिए आपके धन्यवादित है पिता। और प्रार्थना करते हैं उनके लिए खुदा जो अभी फिलहाल बीमार हैं या परेशान है पिता, या किसी प्रकार के संदेह में है पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ खुदावन आप उनकी बीमारियों से, उनकी परेशानियों से, उनके संदेह से उन्हें उबारे और उन्हें यीशु मसीह में सांत्वना और विश्वास प्रदान करे पिता, ताकि वे तेरे नाम के लिए और तेरे नाम के ऊपर में अपने विश्वास को जमा सके और खड़े रह सके और शैतान के सारे तीरों का सामना कर सके, बल्कि उन्हें बुझा सके। प्रभु मैं इस सभा को, आज की मीटिंग को, वचन जो प्रचारा जाएगा जो मेरे हृदय में है पिता, मैं तेरे सामने ले आता हूँ। मैं चाहता हूँ खुदावन कि सिर्फ वही बातें आगे जाने दे खुदावन जो तेरी मर्जी में है, जिससे लोगों की भलाई हो, जिससे लोगों पर करुणा हो पिता, जिससे लोग आज़ादी और आशीष पा सके। मैं प्रत्येक भाई और बहन को पिता, विशेष करके उन सभी को जो इस शहर हल्द्वानी में पिता, अल्मोड़ा में है, कोटाबाग में है, रुद्रपुर में है पिता, बाजपुर में है, कालाडूंगी में पिता, रामनगर में, रामपुर में पिता, और जहाँ कहीं भी पिता, झारखंड या छत्तीसगढ़ या पंजाब में पिता, मैं उन सभी को तेरे हाथों में प्रभु और यीशु मसीह के नाम में उन सभी पर जो सुन रहे हैं आशीष मांगते पिता। होने पाए आज का वचन मेरे प्रत्येक भाई और बहन के लिए खुदावन एक ऐसा संदेश हो खुदावन जिसमें वास्तव में अपने आप को जान सके और अपने स्तर को और ऊंचा उठा सके जहां आप चाहते। प्रभु मैं सारी बातें आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। इससे पहले कि आज का वचन पढ़ा जाए, मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर करूंगा और आइए हम शुरुआत कर लेते हैं और वचन को पढ़ते हैं। इसके लिए हम निकाल लेंगे कुरिन्थियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसकी 26 आयत से या कुछ आयतों से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और बड़ा अजीब आपको लगेगा कि आज क्या विषय पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आज कोई प्रभु भोज की मीटिंग तो नहीं है, लेकिन तो भी हम इसी विषय पर अर्थात प्रभु भोज के ऊपर बातचीत करेंगे और इसे समझेंगे कि वास्तव में आज तक हम उसे समझ पाए हैं और नहीं। बल्कि मैं इसके 23वीं आयत से कुछ आयत पढ़ता हूँ और फिर हम बाद में से कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु की आशीष प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। प्रभु आप सभी को भी आशीष दे। और आज का जो विषय हमारा होगा इसी के ऊपर में होगा, प्रभु भोज यानी कि द कम्युनियन। इससे पहले मैं वहाँ पर जाऊँ, मैं आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करूँगा। और जैसा कि आप सभी देख और जान रहे हैं कि आज दुनिया या हमारा देश किस हालत में है और क्या चीज़ें घट रही हैं और इन चीज़ों का अंत क्या होगा या इनका असर हम पर क्या होगा। बहुत मुश्किल है कि आप में से या हम में से कोई ऐसा हो जिसकी बिल्कुल क्लोज बिल्कुल जानने वालों में से किसी की डेथ ना हुई हो या कोई बीमार ना हुआ हो। हर एक फ़ोन, हर एक वो मैसेज जो आपके पास आ रहा है सिर्फ इस बात में आ रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, कोरोना इतना फैल रहा है, इतनी डेथ हो रही है, इतना लॉकडाउन लगेगा। हर तरह की जो न्यूज़ आ रही है आपके पास, वो सिर्फ आपके विश्वास को कमज़ोर कर रही है, वो सिर्फ आपको परेशान कर रही है, वो सिर्फ आपको ये बता रही है कि आप डर जाएं। याद रखिए मेरे भाई बहन, बाइबल के अंदर में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं। बाइबल के अंदर में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें डराती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेरितों के काम के अंदर में, अगर आप जाकर के पढ़ेंगे, वहाँ पर एक व्यक्ति था फेस्तुस नाम का, और वो पौलुस को बुलाता था ताकि वो पौलुस आकर उसके घर में प्रचार करे, मीटिंग करे, उसे परमेश्वर के मार्ग के बारे में बताए। और पौलुस आता था वहाँ पर प्रचार करता था, लेकिन जब जब पौलुस न्याय और धर्म की बातें करता था तब फेस्तुस डर जाता था और उसे कहता था, अभी तो जा, मैं तुझे फिर बुलाऊंगा, क्योंकि उसको उससे कुछ रुपए पाने की लालसा थी। अर्थात उस शब्दों में कि तब तक वो वचन बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को दिलासा देता है या इंकरेज करता है, लेकिन जब न्याय की बात आती है, जब अंतिम न्याय की बात आती है, जब ये बात आती है कि हमें से प्रत्येक को अपना लेखा जोखा न्याय के दिन देना पड़ेगा, तो लोग डर जाते हैं। ऐसे में बहुत सारी बातें हैं। मैं आपका ध्यान बाइबल के अंदर में व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय पर ले जाना चाहूँगा, ताकि वहाँ पर हम कुछ चीज़ें जिसको हम देखेंगे। और उसका पहला अध्याय उसकी 26 आयत है और यशायाह 28 उसकी 9 आयत है। पहले इस कॉन्सेप्ट को बता दूं कि आप आज जो भी सुन रहे हैं, जो हमारे पास टेलीविज़न है या सोशल मीडिया है या न्यूज़पेपर है या प्रिंट मीडिया है, जो भी है, जहाँ से भी आपको संदेश मिला है, सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही मिल रहे हैं आपको, सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट मिल रही है, जिससे आप डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिससे आपका विश्वास का जो स्तर है, लेवल है, वो नीचे जा रहा है।
और पूरे समय में यही होता रहा, और ऐसा पहले भी हुआ है। और बस मैं आपको आपका ध्यान वहाँ दिलाना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो व्यवस्था विवरण 1:26 से ही पढ़ सकते हैं, और आप बाद में इसको कंपेयर कर सकते हैं गिनती 13 अध्याय में। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 16 पहला अध्याय उसकी 26 वचन से पढ़ेंगे। Notwithstanding, you would not go up, but rebelled against the commandment of the Lord your God. And you murmured in your tent, and said, Because the Lord hated us, he has brought us forth out of land of Egypt, deliver us into the hand of Amorites, destroy us. Whither shall we go up? Our brethren have discouraged our heart. देखिए, आर ब्रदरन, हमारे भाइयों ने क्या किया, हमारे मन को क्या कर दिया, एक तरह से हतोत्साहित कर दिया, डिस्करेज कर दिया, नीचे की तरफ ले गए। बाइबल क्या कहती है, ये वो समय है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वो समय है जब 12 जासूस, 12 जो भेदिए थे मूसा ने भेजा था ताकि जा करके उस देश का भेद लेकर के जिनको उनका परमेश्वर ने देने वाला था। और ये 12 के 12 वहां जाते हैं, जिसमें 2 लोगों के नामों का जिक्र है, बाकी 10 के नामों का जिक्र नहीं है। ये 2 थे, यहोशू जो नून का पुत्र था और कालेब जो यपन्ने का पुत्र था, इनका नाम यहां पर मेंशन किया गया है। और ये लोग गए ताकि उस देश का भेद लेकर के, उस देश का रिपोर्ट जाकर के मूसा को दे कि वो देश है भी या नहीं है, या वो कैसा है। और ये लोग गए 12 के 12 और जाकर के उन्होंने उस देश का रिपोर्ट लेकर के आए और ये बताया कि वो वास्तव में जिसकी बात परमेश्वर ने अपने वचन में कही है, जिसकी बात परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, वो देश है, वो देश एग्जिस्ट करता है। और वास्तव में ना सिर्फ वो है बल्कि वो उत्तम है, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। हम उसको फल को लेकर के जो हमारे कंधे पर टंगा हुआ है, आप इस फल को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में वो देश कितना उन्नत है, कितना बढ़िया है, कितना उत्तम है। लेकिन इन भाइयों ने, इन 10 लोगों ने हमेशा ही नेगेटिव रिपोर्ट पास करी, हमेशा ही ऐसी बातें करी जिससे लोगों का मन टूट जाता है, जिससे लोग डिस्करेज हो जाते हैं, जिससे लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, जिससे लोग ठंडी सांस लेते हैं। हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सच्चा होते हुए देखा है, ये वो लोग हैं जिनके जीवन में कभी न कभी परमेश्वर ने कार्य भी किया है, ये वो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वायदा सच्चाई करके प्रमाण कंधे पर टंगा हुआ है, लेकिन इनकी बातें हतोत्साहित करने वाली हैं। दे आर नेगेटिव रिपोर्टर, ये हमेशा ही हतोत्साहित करने वाले, ये उन भाइयों के कारण हुआ है। और आज आपके सोशल मीडिया के थ्रू, आपके व्हाट्सएप के थ्रू, आपके तमाम टेलीविजन चैनल के थ्रू हमेशा आपको नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही है। और लोगों का इस नेगेटिव रिपोर्ट से क्या हो रहा है, लोगों का जो मन है बैठा जा रहा है। मैं आज एक थ्योरी को पढ़ रहा था, किसी रिसर्च को देख रहा था, और उसमें बताया गया कि कुछ ऐसे लोग मरे हैं जिनको वैक्सीन दी गई थी। आपने भी पढ़ा होगा कि बहुत से ऐसे लोग मरे हैं जिनको वैक्सीन दी गई थी, जिन्होंने डबल डोज लिया है। लेकिन मेरे भाई बहन, थ्योरी, रिसर्च ये बताता है, जब वैक्सीनेशन का ट्रायल अमेरिका में आज से 6 महीने पहले शुरू हुआ था और उसके बाद और देशों में हुआ, तब उन्होंने वैक्सीनेशन दिया लोगों को और लोग जाकर के वैक्सीन लेने लगे। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ट्रायल किया, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा शरीर का एक जो गठबंधन अगर सही ना हो, हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। और वो वैक्सीन दे रहे थे, अगर 100 लोग वैक्सीन लेने के लिए गए, उन्हें 90 लोगों को तो रियल वैक्सीन दी, लेकिन 10 लोगों को सिर्फ पानी का इंजेक्शन लगा दिया, ये देखने के लिए कि क्या असर पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है जब डॉक्टर आपके, कई बार ये इसे पैसिव या कुछ ऐसे टेस्ट का नाम दिया जाता है, और कई बार डॉक्टर ऐसा करते हैं कि आपको कुछ दवाई नहीं देते हैं, लेकिन आपको दवाई देते हैं, आपको लगता है इंजेक्शन लगा है, लेकिन उसमें कुछ सॉल्ट नहीं होता है, और आपका दिमाग आपसे कहता है यस आप ठीक है, आपको दवाई मिल गई है, आपको इंजेक्शन लग गया है। और आपका जब दिमाग स्ट्रांग होता है तब आपके शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन जब आपका दिमाग परेशान होता है, आपकी इम्यूनिटी लेवल, आप हाइपरटेंशन हो जाते हैं, इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है। ये सारा मसला दिमाग से है। सो वे लोग मरे हैं जिनको वास्तव में वैक्सीन नहीं दी गई थी, लेकिन उन्हें लगा था कि उन्हें वैक्सीन दी गई थी। इसे रिसर्च किया जा रहा था, और ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत से उस 10 में से जिन्हें वैक्सीन नहीं दी गई थी, कुछ एक ही मरे, बाकी लोग स्ट्रांग हैं, क्योंकि उनको लगता है उन्हें वैक्सीन मिली हुई है। उनका दिमाग उनसे कह रहा है वे सही हैं, वे लड़ सकते हैं, उनके अंदर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए वैक्सीन है। लेकिन वास्तव में नहीं था, सिर्फ एक दिमागी खेल था। बाइबल नीति वचन में कहती, मनुष्य बीमारी में अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है, इसे मेडिकल साइंस जानता है।
हर एक समझदार व्यक्ति से जानता है। अगर आपका दिमाग आपसे कह देगा कि यस बहुत परेशानी है, बहुत बीमारी है, वायरस चारों तरफ है, अगर मुझे बुखार हो गया, अगर मुझे सर्दी जुकाम हो गया, यस मैं खराब हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, आप हो जाएंगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आधी लड़ाई हार चुके हैं। आपके सेल्स ऑलरेडी लड़ने से इनकार कर चुके हैं। और यही वजह था कि इन सारे लोगों के अंदर में गलत नेगेटिव रिपोर्टर जो भाई थे, इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी। वो देश सही है, प्रमाण कंधे पर है, लेकिन उस देश के जो अनाकवंशी हैं वो बहुत लंबे चौड़े, हम उनके सामने कीड़े के समान दिखाई देते हैं। वो देश अपने निवासियों को निगल जाता है। इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट पेश करी। लेकिन कालेब कहता है इनके कारण तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हम उस देश को ले लेने में से भी ज्यादा सामर्थ्य हैं। आप जीवन के शब्द को बोलिए, आप नेगेटिव रिपोर्ट मत दीजिए, आप पॉजिटिव रिपोर्ट दीजिए। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई छिड़ जाए, चाहे सेना मेरे खिलाफ छान डाले, चाहे विपत्तियां आ जाएं, तो अभी मैं ना डिगूंगा, क्योंकि मेरा जो बुनियाद है वो यीशु मसीह के ऊपर में रखा हुआ है। यहोवा हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह का लहू सारे रोगों से चंगा करता है। इसलिए यशायाह 28:9 क्या कहता है? यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? आमीन। सुनिए इसे, क्या बाइबल कहते हैं। यशायाह चैप्टर 28:9। Whom shall he teach knowledge? और वो किसको ज्ञान सिखाएगा? And whom shall he make to understand doctrine? और किसको बताए कि वो सिद्धांतों को समझे? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast, and precept must be open precept, precept upon precept, line upon line, line upon 9:9। Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? एक मिनट, वर्स 9 ही होना चाहिए। एक मिनट, नहीं ये मैंने गलत रेफरेंस शायद लिखा हुआ है, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो किसको अपना ज्ञान सिखाएगा, और आगे लिखा हुआ है कि हमारे रिपोर्ट का किसने विश्वास किया, हमारे समाचार का अर्थ किसने विश्वास किया। इस तरह से लिखा हुआ है, शायद ये मैंने गलत रेफरेंस लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है हमारे संदेश का किसने विश्वास किया। इंग्लिश में लिखा हमारे रिपोर्ट का किसने विश्वास किया। जब परमेश्वर कोई रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट वास्तविक होती है। वो रिपोर्ट के अंदर में आपके हृदय में एक विश्वास आता है, और वो विश्वास ही आपको सारी बीमारियों से, सारे मुश्किलों से, सारी परेशानियों से लड़ने के लिए सामर्थ्य देता है, क्योंकि जिससे हम सब वस्तुओं पर विजय प्राप्त करते हैं वो हमारा विश्वास है। सो आपकी रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के अंदर में विश्वास जगे। आप नेगेटिव रिपोर्ट ना स्प्रेड करें, ना फैलाएं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जैसा कि उन 10 ने किया। वो देश के लोग बड़े दान सूरवीर, बड़े लंबे चौड़े हैं, उनके पास लोहे के रथ है, उनका जो निवासियों को निकल जाते हैं, और उन्होंने बताया वो देश की सारी भलाइयां बताई और अपनी कमजोरियां बताई। लेकिन उन यहोशू और कालेब ने सिर्फ ये बताया कि परमेश्वर ने हमें वो देश दिया है, हम उसे लेने में भी ज्यादा सामर्थ्य है। इसलिए मैंने पिछले संडे प्रचार किया था, मोर देन कॉन्करर, हम जैवल से भी बढ़ करके है। जितनी सामर्थ्य हमें चाहिए कि हम कोरोना वायरस पर विजय पा सकें, उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य हमारे पास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, डरे नहीं, विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ है। कहीं भी कुछ भी होने दो, लेकिन आपके पास वो नहीं आएगा। बाइबल क्या कहती है? साम 91 पढ़ने का और उसे मोबाइल में, व्हाट्सएप में शेयर करने का समय नहीं है, उस पर विश्वास करने का समय है। जो परम प्रधान के छाए वो स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। याद रखिए, वो कोई भी तीर आपकी तरफ नहीं आएगा अगर आप सर्वशक्तिमान की छाया में बैठे हैं, अगर आप सही रिपोर्ट की छाया में बैठे हुए, अगर आप वचन की सही अंडरस्टैंडिंग के एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं, तो कोई भी वायरस आप तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक ऐसे डायमेंशन में है जहां शैतान की पहुंच नहीं होती है, जहां पर कोई वायरस आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो पीपीई किट उस वायरस को आप तक पहुंचने से बचा सकता है, जो मानव निर्मित है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया होम मैन मेड पीपीई किट है, अगर वो उस वायरस को आप तक पहुंचने से रोकता है, जबकि कई बार वो नहीं भी रोकता है,
तो याद रखिए उस लहू के बारे में, उस लहू की सुरक्षा के बारे में क्या है, जो मैन मेड नहीं है, जो गॉड मेड है, जिसे परमेश्वर ने हमारे पापों के, अपराधों की और बीमारियों की सुरक्षा के लिए बनाया। उस लहू को कोई भी वायरस, कोई भी परेशानी पार नहीं कर सकती। सो जो लहू में है, जो छाए हुए स्थान में जो कि यीशु मसीह का लहू है, वे सुरक्षित है। कब तक के सुरक्षित है? पहले लहर में और दूसरे लहर में। कब तक सुरक्षित है? आप पहले लहर में सुरक्षित है, आप दूसरी लहर में सुरक्षित है। अगर कोई तीसरा चौथा और वो दूसरी बीमारी आएगी, आप सुरक्षित है। आपके पास यीशु मसीह के लहू में इटर्नल सिक्योरिटी है। आपके पास अनंत सुरक्षा है। शैतान की पहुंच आप तक नहीं हो सकती, क्योंकि आप यीशु के लहू के नीचे पाए जाते हैं। सो मैं कहना चाहता हूं, कभी भी ना नेगेटिव रिपोर्ट फैलाएं और ना ही इसे सुने। और जो लोग आपके व्हाट्सएप पर आपको फोन करके नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, उनको आप पॉजिटिव रिपोर्ट दीजिए। कहिए भाई, बीमारियां तो हैं, परेशानियां तो हैं, लॉकडाउन तो है, भुखमरी तो है, हर एक समस्या तो है, लेकिन यीशु भी तो है। यीशु भी तो है। ये सब है, अच्छी बात है, यीशु भी तो है और हमें उसी पर विश्वास करना चाहिए। नाव में तूफान है, कश्ती डूब रही है, लेकिन कोई बात नहीं, उस नाव में यीशु भी तो है। याद रखिए, जब आप ये विश्वास करते कि यीशु है, वो आपको सारी परेशानियों से बचाता है। सो आज एक अनएक्सपेक्टेड टाइटल या अनएक्सपेक्टेड समय पर हम देखने जा रहे हैं, द कम्युनियन, प्रभु भोज। आप कहेंगे भाई आज कोई प्रभु भोज नहीं है, और सही बात है, प्रभु भोज की मीटिंग तो वैसे नहीं है कि हमारे पास कोई कटोरा या मेज हो, लेकिन वास्तव में मैं कई बार ये बता चुका हूं, हम हर संडे, हर वेडनेसडे जब भी आप बाइबल खोलते हैं, आप वास्तव में प्रभु भोज ले रहे होते हैं। सुनिए कि सबसे पहले प्रभु भोज का अर्थ क्या होता है, और फिर मैं उसके बाद आपके लिए कुछ आगे बढ़ूंगा। और ये संदेश का नाम है द कम्युनियन, जिसे भाई ब्रैनम ने एक्चुअली प्रभु भोज के नाम के संदेश से भाई ब्रैनम ने कई संदेश प्रचार किए। ये वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये 4 फरवरी 1962 को 4 फरवरी 1962 को प्रचार किया था। और इसका एक कोट पढ़ूंगा मैं आपके लिए, जहाँ स्टार बना हुआ वहाँ से हम पढ़ेंगे। ध्यान सुनिए, मेरा टाइटल आज द कम्युनियन, प्रभु भोज। और नबी यहाँ पर एक बात बताता है प्रभु भोज के बारे में। Commune is to talk to, commune with. हाँ। Something that you can speak to. और नबी कहता है, जब प्रभु भोज का मतलब होता है कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी ऐसे के साथ बात कर रहे हैं जो रिस्पॉन्स कर सकता है, आपको बदले में आपसे बात करता है। सुनिए, And it will speak back to you. That's communion. जब आप कम्युनियन का मतलब होता है आप किसी से बात करते हैं और वो व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे होते हैं बदले में आपसे वापस बात करता है। यही होता है प्रभु भोज का अर्थ, कि आप किसी से बात करें और बदले में वो भी आपसे बात करे। सुनिए, और जो आप रोटी लेते हैं या जो कैथोलिक्स में वेफर्स दिया जाता है, वो रोटी आपसे वापस बात नहीं कर सकती है। इसलिए हम प्रभु भोज जब लेते हैं, हमसे अपेक्षा की जाती है या हमारे साथ होना चाहिए कि जब प्रभु से बातें करें तो बैक हम भी प्रभु की बात सुन सके। आप बातें कर सकते हैं प्रभु से, लेकिन क्या आप वापस सुन सकते हैं? और अगर आप सिर्फ बातें कर सकते प्रभु से, सिर्फ बोल सकते हैं और वापस नहीं सुन सकते, तो ये कम्युनियन नहीं है। कम्युनियन का मतलब होता है कि आप उससे बात करें, बदले में वो भी आपसे बात करे। सुनिए आगे, वेफर्स आपसे बातें दोबारा फिर से बात नहीं कर सकता। So really the real communion is the Holy Spirit speaking back. और वास्तविक प्रभु भोज यह है कि पवित्र आत्मा वापस आपसे बातचीत करे। When you ask him, then he speaks back. और जब आप उसे मांगे तो आपसे वापस बातें करे। यही है असली कम्युनियन, कि पवित्र आत्मा आपसे वापस बात करे। इसलिए मैंने आज इस सब्जेक्ट को लिया है कि हो सकता है हमारे पास कटोरा ना हो, क्योंकि वो कटोरा या वो रोटी जो मैं बनाता हूँ या कोई भी बनाता है किसी भी वेफर्स में वापस बातें नहीं कर सकता। लेकिन जिस रोटी को आज हम खा रहे हैं, मैं और एक दूसरे के साथ हम खा रहे हैं, ये रोटी आप जब इससे बातें करते हैं, ये बदले में आपसे बातें करती है। याद रखिए। आइए हम इसके थोड़ा शुरुआती उसमें जाएं और इसका एक बेस तैयार करें। लूका उसका 22 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। और इसके पहले कि मैं इसे पढ़ूं, मैं आपके लिए थोड़ा सा रुकूंगा। और बहुत से लोगों को लगता है कि जो कम्युनियन है ये एक नए नियम की प्रथा है या नए नियम का एक कस्टम है। वास्तव में कम्युनियन वो सबसे पहला कस्टम है। इससे पहले की व्यवस्था आती, इससे पहले कि मूसा आता, इससे पहले कि कुछ भी होता, परमेश्वर के वचन में मैं कम्युनियन को, प्रभु भोज को पाता हूँ। और ये ठीक तब हुआ था जब अब्राहम राजाओं को मार के लौट आता था। जेनेसिस चैप्टर 14 में अगर आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति के 14वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, तो अब्राहम राजाओं को मार के लौट आता था। तो शब्दों में जब अब्राहम ने बदलनी काइंडनेस पर जय पा ली, जब अब्राहम ने राजाओं पर जो
उसके विरोधी थे, जो उसके भतीजे लूत को बांध के ले गए थे, जब अब्राहम ने उन पर जय पा ली थी और जब जय पा करके वो लौट रहा था, तब मेल्किसेदेक जो अब्राहम के सामने आया था, जो महायाजक है, सदाकाल की रीति पर महायाजक है, उसने अब्राहम को रोटी और दाख मधु दिया। सो फर्स्ट टाइम जो कम्युनियन अपीयर होता है बाइबल के अंदर में, वो जेनेसिस चैप्टर 14 में, उत्पत्ति उसके 14वें अध्याय में होता है, जहां पर मेल्किसेदेक सदा जो अशांति का राजकुमार है, जो धर्म का राजा है, वो अब हमारे पिता अब्राहम को प्रभु भोज देता है। लेकिन कब देता है? जब अब्राहम राजाओं को मार के लौट आता था, जब अब्राहम ने खतना कराया, या जब अब्राहम ने विश्वास किया, या जब अब्राहम अपने पुराने देश से छोड़ करके आ गया, तब नहीं। लेकिन तब जब अब्राहम ने राजाओं को मारा और अपने भतीजे लूत को छुड़ाया, तब उसे प्रभु भोज मिला। तो इसीलिए नबी क्या कहता है अपने संदेश में? नबी कहता है कि प्रभु भोज सिर्फ जयवंत लोगों के लिए है। प्रभु भोज हारे हुए लोगों के लिए नहीं है, प्रभु भोज कायर लोगों के लिए नहीं है। प्रभु भोज मोर देन जो कॉन्करर हैं, जो विजेता है, जो वॉरियर है, जो विक्टोरियस लाइफ जीते हैं, उनके लिए है। अब अब्राहम किसको मार के आया था? राजाओं को। कौन गया था मनुआई में? लूत। ये लूत कौन था? आप कहेंगे भतीजा था लूत। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाइए और उस सीन को देखिए जो कुछ दिन पहले हुआ था। हम सब जानते हैं कि बहुत ही प्यार करता रहेगा शायद अपने भतीजे से अब्राहम, और लूत भी अपने चाचा से बहुत प्यार करता था और बहुत समय तक साथ रहे। सभी जब छोड़कर चले जा रहे थे, या अब्राहम सबको छोड़ करके आ गया, तो अभी लूत अपने चाचा के साथ आ गया। लूत चलता रहा अब्राहम के साथ और बहुत समय तक साथ चले। लेकिन जब इनके धन संपत्ति जानवर बहुत बढ़ गए, इनके बीच में एक झगड़ा हो गया। वास्तव में परमेश्वर के लोगों के लाइफ में जो कुछ भी होता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो एक भलाई को लेकर के आता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर के मकसद के लिए बुलाए गए हैं। अब्राहम यूं ही नहीं बुलाया गया था, परमेश्वर के पास अब्राहम को बुलाने के पीछे एक मकसद था, एक अचीवमेंट था, एक टारगेट था। इसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। इसलिए उसके लाइफ में जो कुछ हो रहा था वो सही हो रहा था। और आप ऐसा कह के हर चीज़ को आप लोग, हम हर बात को इसमें डाल देते हैं। जब भी थोड़ा बहुत होता है, हमारी बस छूट गई या हमारा एडमिशन हो गया या कुछ भी, हम हर बात को जोड़ देते हैं। बाइबल ऐसे नहीं है कि आप हर छोटी मोटी बात को यहाँ पर जोड़ दें कि जो कुछ होता है वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले भला होता है। लेकिन क्या आप उस बात में परमेश्वर का मकसद देख पाते हैं कि उस बात में परमेश्वर का कुछ मकसद भी था? याद रखिए, सिर्फ प्रेम ही नहीं, मकसद भी होना चाहिए। सो याद रखिए, अब्राहम और लूत के बीच में, उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया। बाइबल बताती है कि अब्राहम ने वो सिनार देश को, या उस तराई को जो नीचे था, उसे चुन लिया, सदोम और मोरा में चला गया और जाकर के वहां पर एक मेयर, एक कुलपति बन गया, फाटकों पर बैठा करता था। और तब अब्राहम अपने बिना दूध वाली गाय और भैंसों के साथ सूखे पहाड़ों पर चला गया। और तब कुछ समय बाद अब्राहम को यह संदेश मिलता है, ये बात पता चलती है कि लूत को कोई अन्य जाति राजा बंधुआई में लेकर के चले गए। हमारी तरह का अगर अब्राहम विश्वासी होता, कहता, देखा, विश्वासियों से झगड़ा करने का यही नतीजा होता है। हमें बहुत बक रहा था, इसीलिए राजा उसे बंधुआई में लेके चले गए। और अक्सर आप कहेंगे मैं ऐसा नहीं सोचता, आप अपने विचारों को पूछ लीजिएगा। जब भी आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जो बिलीवर हो या आधा बिलीवर हो या अनबिलीवर हो, जब उसके साथ कोई मुसीबत आती है, जिसने आपके साथ थोड़ा बहुत गड़बड़ बोल दिया हो, आपके दिमाग में पहला विचार यही आता है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने मुझे बुरा बोला था, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ बातें करी थी। ये बिलीवर का एटीट्यूड नहीं है, ये बहुत ही साधारण दुनियावी व्यक्ति का एटीट्यूड है। दुनियावी का भी नहीं। एक दुनियावी व्यक्ति भी बहुत अगर समझदार और रियल है, जेन्युइन होता है, ऐसा नहीं सोचता। एक साधारण दुनियावी, एक कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन की एटीट्यूड होता है इस तरह का सोचना। देखा, मेरे खिलाफ बोला था, देखा मुझसे बातें लड़ रहा था, देखा मुझसे जमान लड़ा था, अब ले गए ना राजा। अब समझ में आएगी कि विश्वासियों को बोलने का नतीजा क्या होता है। लेकिन मेरे भाई और बहन, अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम ने यह देखा कि उसने मेरे खिलाफ क्या किया है। अब्राहम ने ये देखा कि मुझे क्या करना है। एक बिलीवर हमेशा ये देखता है, ये नहीं देखता है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बिलीवर हमेशा ये देखता है कि मुझे क्या करना है। यीशु मसीह अगर दुनिया में आया और ये देखता है कि लोग, मैं आया इन यहूदियों के लिए, मैं इनके लिए कुर्बान होने वाला हूं, मैं इनके लिए आया हूं और ये तो मुझे मार रहे हैं, तो कलवरी से कभी ये न कहता है पिता इन्हें माफ कर, बल्कि हमारी तरह कहता, देखा मैं, अब तुम लोग मुझे मार तो रहे हो, लेकिन अभी 30-40 सालों के अंदर में जब टाइटस किंग चढ़ाई करेगा ना, तुम्हारे बच्चे दीवार पे पटक दिए जाएंगे, तुम्हारी औरतों को छीन लेंगे और वहां पर जो मंदिर लूट लिया जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने मुझे मार करके कितनी बड़ी गलती करी है। नहीं सर, वो ये नहीं सोचता था। वो बिलीवर कभी ये नहीं सोचता कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे लिए। बिलीवर ये देखता कि मैं क्या कर रहा हूं लोगों के लिए।
सो अब्राहम ने क्या किया आप जानते हैं, वो कई सौ राजा थे, कितने ज्यादा, वो लगभग हजारों थे, और अब्राहम के पास सिर्फ 300 लोग थे। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, अब्राहम ने ऐसी मसाल बनाई जिसके एक मसाल में 10-10 फ्लेम निकल रही थी। जैसे आप देखते, जैसे आप इजरायलियों की सोने की 7 दीवते देखते हैं, वो एक कैंडल स्टिक, एक स्टिक एक है, लेकिन उसके 7 फ्लेम है। अब्राहम ने बनाई 10। और एक सैनिक जब ये एक मसाल को ले रहा होगा तो दुश्मनों को ये लगता होगा कि एक सैनिक नहीं, वो 10 हैं। आप कल्पना करिए कि 3000 लोगों ने वैसी मसाल उठाई होगी, उन्होंने जब देखा होगा उन्हें वो 30,000 लगे, 3,000 लगे होंगे। और आधी लड़ाई तो वहीं जीत गए वो, क्योंकि बाकी लोग भाग गए। शायद हो सकता है 100, 200, 500, 1000 रहे हों, लेकिन देखा कि 3000 लोग आ रहे हैं जबकि वो थे 300। ऐसा होता अब्राहम, और अब्राहम का वंश भी ऐसा होगा। और अपने भाइयों, अपने भतीजे को छुड़ा कर खिलाया, तब मेल्किसदेक किराए से भेंट करी और उसे प्रभु भोज दिया। तो ये सिर्फ नए नियम की प्रथा नहीं है, ये पुराने नियम से है। और इसे पुराने नियम में पास ओवर के नाम से जाना जाता था, फसह के पर्व के नाम से जाना जाता था, जहां पर मेमने को ज़िबा किया जाता था, कुर्बान किया जाता था, और उसे परिवार के साथ खाया जाता था। याद रखिए मेरे भाई, हर एक घराने के पीछे एक मेमना होता था। वो ये जो सर्विस होती थी, ये जो कस्टम होता था, ये जो पर्व होता था, ये सभी को सम्मिलित करने वाला पर्व नहीं होता था। ये सिर्फ फैमिली के साथ किया जाता था, ये सिर्फ परिवार के साथ किया जाता था, ये बंद कमरे में किया जाता था मेरे। ये ऑर्डिनरी सो, ये पब्लिक सो, ये कॉमन सो नहीं होता था, ये सभी को मिलाने वाला पर्व नहीं होता था। ये बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट फीस्ट होता था। इसीलिए यीशु मसीह उस पर्व में जहां यीशु मसीह ने बनाया था, सिर्फ 13 लोग थे, फाइनली सिर्फ 12 लोग थे। आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं नबी के संदेश प्रभु भोज पर। वहां पर पहले कितने थे? 12 चेले और एक यीशु मसीह, यानी कि 13 लोग। लेकिन फाइनली जब सर्विस एंड होती है तब वहां पर सिर्फ 12 लोग थे, ये 11 चेले और यीशु मसीह, क्योंकि यहूदा इस्करियोती वहां से चला गया था। बड़ा इत्तेफाक है, आप लोगों की चीजें जाननी और समझनी चाहिए कि भाई ब्रनम ने अपना आखिरी संदेश क्या प्रचार किया। भाई ब्रनम ने आखिरी संदेश प्रभु भोज प्रचार किया, कम्युनियन प्रचार किया। भाई यीशु मसीह का आखिरी संदेश क्या था, या आखिरी उपलक्ष्य क्या था, या आखिरी पर्व क्या था? कम्युनियन। यीशु मसीह ने अपने लाइफ में 2 ही पर्व या फीस्ट सेलिब्रेट किए या बताए। पहला था बैप्टिज्म, जो उसने यूहन्ना के साथ जो बपतिस्मा देने वाला था उसे लिया, और दूसरा था कम्युनियन। इसीलिए आज पेट्रो की कलीसिया में, हमारी कलीसियाओं में ये मुख्य पर्व होते हैं, बैप्टिज्म एंड कम्युनियन। और याद रखिए, यीशु मसीह की शुरुआत इस पहले पर्व अर्थात बपतिस्मे से होती है, और यीशु मसीह की आखिर, यीशु मसीह के उस शारीरिक जीवन का अंत इस अंतिम पर्व अर्थात कम्युनियन से होता है। और यह सिर्फ फैमिली के साथ होता है। यीशु मसीह ने रोटियां जो बांटी, जो मिरेकल किए, वो 5 ओवर भी कहते हैं, यह सिर्फ फैमिली के साथ मनाया जाता है, बंद दरवाजे के अंदर मनाया जाता है, अपने आप को प्रभु के सामने लेकर के आया जाता है। यह कोई पब्लिक सर्विस नहीं होती है, यह कोई आम सभा नहीं होती है, यह सभी के लिए नहीं होती है, सिर्फ फैमिली मेंबर के लिए होती है। यह सिर्फ उनके लिए होती है जिनके अंदर में कोई खमीर नहीं होती है, क्योंकि ये पर्व को एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं अखमीरी रोटी का पर्व। 7 त्योहार, 7 पर्व थे इजराइल के अंदर में, और उनमें से ये एक था अखमीरी। लेकिन जब यीशु मसीह इस रोटी को ले रहा था, जब 13 लोग वहां पर सटारी में थे, तो वहां पर खमीर मौजूद था, और वो खमीर ये यहूदा इस्करियोती था। इसलिए जब तक वो चला नहीं जाता, ये पर्व कंप्लीट नहीं हो सकता था। सो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यीशु मसीह ने इस आखिरी पर्व को, इस अंतिम फीस्ट को हमारे साथ, अपने चेलों के साथ मनाया, और कहा इसे मैं तब तक नहीं मनाऊंगा जब तक मैं पिता के राज्य में नया ना पालूं। दूसरे शब्दों में कि यीशु मसीह आज भी हमारे साथ इस पर्व को लेने के लिए उत्सुक है, जागरूक है, इंतजार कर रहा है कि कोई तो ओवरकमर आए, कोई तो जयवंत है जिसके साथ में उस नए मनुष्य के साथ उस नए राज्य में प्रभु भोज ले सकूं। आइए हम इसे पढ़े, अतः आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। लूका और उसका 22 अध्याय, उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझ लें। Then came the day of unleavened bread, when the Passover must be killed, and he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the Passover. अब ध्यान रखिए, यहां पर बाइबल कहती है उसने पतरस और यूहन्ना से कहा, जा करके मेरे लिए फसह के पर्व की तैयारी करो। दूसरे शब्दों में यहां पर यह भी कह सकते हैं कि इस पर्व के लिए कोई सर्टेन प्लेस निर्धारित कभी नहीं थी, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं।
आपको बस अकेले होना, ये आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए सिनेगॉग में या मंदिर में जाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ, तैयार करो। और इसी को नए नियम में प्रपोज करके पौलुस ने एस्टेब्लिश किया कलीसियाओं के अंदर में। आप सिर्फ दो ही जगह पाते हैं प्रपोज, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के अंदर में उस कटोरे का जिक्र है, और आखिर में प्रॉपर तरीके से, और जिसको हम कहते हैं कि सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया, पहला कुरिन्थियों 11 के 23वीं आयत से आगे किया गया। अभी हम वहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर असली मकसद क्या है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। और यीशु ने कहा जा करके तैयार करो। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यीशु मसीह किस कदर परमेश्वर पर डिपेंड करता था, किस कदर परमेश्वर पर अवलंबित होता था, आधारित होता था, इसको हम जान करके आश्चर्यजनक, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि क्यों उस यीशु मसीह के पास कोई सर्टेन प्लेस नहीं था, घर नहीं था जहां पर वो फसह का पर्व मना सकता होता। यीशु मसीह के पास कोई सिक्का, कोई नोट नहीं था कि अपना टैक्स दे सकता होता। यीशु मसीह के पास कोई जगह नहीं थी जहां पर वो पैदा हो सकता होता। यीशु मसीह के पास कोई कब्र नहीं होती थी पक्की तौर से कि मरने के बाद इसे यहां डाला, इसकी कब्र है। और वो हर चीज के लिए, अपने जीवन के स्थान के लिए, अपने टैक्स के लिए, अपने पर्व के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने मृत्यु के बाद कब्र के लिए परमेश्वर पर अवलंबित था, क्योंकि वो जानता था उसका परमेश्वर का नाम यहोवा यरी है, जो उसके लिए हर एक चीज को प्रोवाइड करता था। वो कभी नहीं लड़ता था, वो क्या करूंगा मैं, दिन आने लगे, नजदीक आ गए, मैं कैसे मरूंगा, मैं कहां फंसे मनाऊंगा, मेरा टैक्स कैसे जाएगा, मेरा बिल कैसे पेमेंट होगा, मेरा किराया कैसे जाएगा। वो परमेश्वर पर अवलंबित रहता था। और यहां तक कि फसह के पर्व के लिए कोई घर नहीं था। हम जानते हैं जब टैक्स देने की बात है, उसने पत्थर से कहा जा मछली बंसी डाल, और जो मछली पहली आएगी उसके मुंह में तुझे सिक्का मिल जाएगा, और जाकर के टैक्स दे देना। जब वो यरूशलेम में विजय का पर्व, विजय उत्सव के साथ आने वाला था, जिसे हम खजूरों का इतवार कहते हैं, जब उसे एक राजा करके आने वाला था ताकि लोग पहचान सके, उसके पास अपना कोई घोड़ा, कोई गधा तक नहीं था। वहां पर ये परमेश्वर पर अवलंबित था, जानता था परमेश्वर उपाय करेगा, वो यहोवा यीरे है। लेकिन आज हम हर एक चीज का प्लान करते, बल्कि प्लान बी तक लेकर के जाते हैं। हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। नहीं सर, आप परमेश्वर पर अवलंबित होना चाहिए। परमेश्वर खुद आपके लिए इंतजाम करेगा। जहां मेमना नहीं था, अगले 5 मिनट में वहां मेमना था। जहां पर गिलहरियां नहीं थी, होनी थी, वहां पर अगले 5 मिनट में 1, 2 नहीं, तीसरी बार गिलहरियां थी। आप सोचते हैं कुछ नहीं है, गॉड इज क्रिएटर, वो यहोवा यीरे है, वो आपके लिए इंतजाम करेगा। आप डिपेंड करें उस पर। आप कहेंगे मेरे पास वैक्सीन नहीं, मेरे पास पीपी किट नहीं, मेरे पास सैनिटाइजर नहीं, मेरे पास, आपके पास यीशु है जो सारी बीमारियों का एक ही उपाय है। मेरे भाई और मेरे बहन, मैं चाहता हूं पर उस पर अवलंबित होना सीख जाएं। वहां पर कोई अटारी नहीं थी उनके पास। फिर क्या कहता है वो, एक चिन्ह देता है, और सुनिए उसे ध्यान से। And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the Passover, that we may eat. And they said unto him, Where will thou have thee prepared? अब उसने कहा तू कहां चाहता कि हम तेरे लिए फसह तैयार करें। अब उनके पास कोई जगह नहीं थी, क्योंकि बाइबल पहले ही कह चुकी थी कि लोमड़ियों के भट्ट होते, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है। इसलिए उनको पता था कि भैया यीशु मसीह का कोई घर बार नहीं है, तो भैया कहां तैयार करे, कहां चाहता कि तैयार करे। सुनिए। And he said unto them, Behold, when you are entered into the city, there shall a man meet you bearing a pitcher of water. अब याद रखिए, यीशु मसीह उनको चिन्ह देता है। जाओ, शहर में प्रवेश करते ही तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, इसके घड़े कंधे पर घड़ा होगा। जैसे उसने कहा था जाओ, एक गधी तुम्हें बंधी हुई मिलेगी और उसको खोल लो, और जब खोलने लगो तो कोई पूछे क्या करते हो, तो कहना स्वामी को इसका प्रयोजन है। और यहां पर यह व्यक्ति है जिसको कहता है जाओ, नगर में प्रवेश करते तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। परमेश्वर जानता है। अब उस व्यक्ति को किसने ठहराया है? उसे स्वयं परमेश्वर ने ठहराया है। वहां जहां मछलियां नहीं थी, रात भर पतरस ने कड़ी मेहनत करी थी, वहां मछलियां बनाने वाला परमेश्वर वहीं पर खड़ा था। उसने कहा जाओ, एक व्यक्ति मिलेगा, मैंने उस व्यक्ति को ठहराया है। अगर परमेश्वर आपके पास कोई जरूरत है जिसे आपको चाहिए, परमेश्वर ने उसके लिए कोई व्यक्ति, कोई उपाय, कोई सिम्टम ठहराए हैं। राजनेताओं को बेड नहीं मिल रहे हैं, पहुंच वालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई बिलीवर ऑक्सीजन के बिना नहीं मरेगा। मैं कहीं देख रहा था जो आज ऑक्सीजन की कीमत है जिसको चार्ज किया जा रहा है। अब हमने पहले व्हाट्सएप पर, इसे सोशल मीडिया में पहले कहानियों के तौर पे पढ़ा था, लेकिन अब यह रियलिटी में हमारे सामने आ रही हैं। एक व्यक्ति में भी शायद गलत हो सकता है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, देखा है, एक व्यक्ति पर डे 13 लाख रुपए का ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। एक व्यक्ति पर डे 13 लाख रुपए का ऑक्सीजन पी जाता है। कल्पना करिए जरा इसके बारे में।
मनुष्य आपको क्या दे सकता है, शैतान आपको क्या दे सकता है? 13 लाख रुपए पर डे। आप कितने वैल्यूएबल हैं। इसीलिए बाइबल में जब यीशु मसीह ने कहा और तुम मत सोचो कि क्या खाएंगे, मत चिंता करो क्या पहनेंगे, परमेश्वर आकाश के पक्षियों को देता है, परमेश्वर नहीं जातियों को देता, तुम्हें नहीं देगा। वो 13 लाख का पर डे का ऑक्सीजन सबको पिला रहा है, सबको पिला रहा है वो 13 लाख पर डे, 7 अरब लोगों को। जस्ट इमेजिनेशन। हमारा परमेश्वर कितना महान है। वही परमेश्वर है सिर्फ, हमारा परमेश्वर क्या, वही सिर्फ परमेश्वर है, सभी का है, मानो और मत मानो। क्योंकि कांग्रेस वाले एक कहकर कि मोदी हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, बच नहीं जाएंगे। मोदी अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस वालों का भी है, सपा वालों का भी, बसपा वालों का भी है, वैसे परमेश्वर हमारा परमेश्वर सबका परमेश्वर है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का, क्योंकि वही परमेश्वर है, मानो या मत मानो। यीशु ने कहा नगर में प्रवेश करते तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा जिसके कंधे पर पानी से भरा क्या होगा, घड़ा होगा। सुनिए फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे। प्रवेश When you are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house. और उसने कहा उसका पीछा करना और देखो कि किस घर में जाता है। हाँ। And you shall say unto the good man of the house. हाँ। The master said unto thee, where is the guest chamber? और उससे कहना कि प्रभु स्वामी पूछ रहा है कि जो मेहमानों का कमरा है वो किधर है। यही वजह था कि यीशु मसीह मैंजर में, अस्तबल में पैदा हुआ, क्योंकि उन दिनों में इतने लोग जा रहे थे टैक्स पे करने या नाम लिखाने कि जो गेस्ट रूम थे लोगों के घरों में, जैसा कि लोगों के घरों में होते हैं, अगर आपके पास अपना घर है, अच्छी खासी जगह है, तो आप एक गेस्ट रूम बनाते हैं, बनाना भी चाहिए, बाइबल का मैनर है ये। तो वहाँ गेस्ट रूम होते थे, लेकिन यीशु मसीह के पैदा होने के टाइम कोई गेस्ट रूम भी खाली नहीं था। इसीलिए किसी ने कहा भैया गेस्ट रूम तो खाली नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर अपने कुत्ते को, अपने घोड़े को, जिसको भी, जो भी मैंजर होता है अस्तबल या गाय या भैंस का या घोड़ों का, आप वहाँ पर देख लीजिए। इसलिए स्वामी ने कहा कि मेरा जो मेहमानों का कमरा है कहाँ है। सुनिए, where is the guest chamber, where I shall eat the Passover with my disciples, and he shall show you a large upper room. और देखिए ध्यान दीजिए, जब कहता है कि क्योंकि स्वामी पूछ रहा है कि मेरा मेहमानों का कमरा किधर है, तब तुम्हें एक बड़ी उपरौठी कोठरी मिल जाएगी जो पहले से सजी सजाई है। वो पहले से ही बड़ा उपरौठी कोठरी है। ये जो प्रभु भोज है, ये हायर पोजीशन पर लोग ले पाते हैं, या हायर पोजीशन पर दिया जाता है आपको। अपने हायर पोजीशन पर था अब्राहम जब राजाओं को मार के लौट रहा था। याद रखे इस चीज को, उपरौठी कोठरी। ये जब भी उपरौठी कोठरी की बात आती है मुझे अच्छा लगता है। आज वास्तव में उपरौठी कोठरी में, किंग चैम्बर में, उस चोटी के पत्थर की जगह में हमें रखा गया है। सुनिए, And he shall show you a large upper room furnished, there make ready. And they went and found as he had said unto them. और जब वे गए तो उन्होंने वैसा ही पाया जैसा यीशु ने कहा था। आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप यीशु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, उसकी चेतावनियों को सुने, उसकी आज्ञाओं को सुने और वैसा घटित ना हो जैसा उसने कहा है। आप कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मेरे साथ ये हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरे घर में परेशानी है, मेरे घर में तंगी है, मेरे घर में क्लेश है, कलीसिया में ऐसा है। कहीं ना कहीं हमने डिसओबीडिएंट दिखाया है, कहीं ना कहीं हमने आज्ञाओं को पालन नहीं किया है। यह हो नहीं सकता, यह असंभव है कि आप वैसा ही करें जैसा यीशु ने कहा है और वैसा ही ना हो जैसा उसने कहा कि होगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस मामले में। एक्सोडस चैप्टर 39 और चैप्टर 40, निर्गमन की किताब और उसका 39 अध्याय और उसका 40 वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नहीं, आप इसको घर में सर्च करिएगा। और जैसा कि मैं कई बार इसे बता चुका हूं, तब उन्होंने वैसा ही पाया जैसा यीशु ने कहा था। जब यीशु ने जाकर उनको कहा कि जाओ, तुम्हें गदी बंधी हुई मिलेगी, उसे खोल लाना। और जब उसका स्वामी पूछे क्यों खोल ले हो, तो उसे कहना स्वामी को इसका प्रयोजन है। और यहां पर भी सेम मेथड है। वहां पर गदी को पाने का सवाल था, यहां पर एक सजा सजाए कमरा पाने का सवाल था। कल्पना करिए आज की डेट में अगर आप परमेश्वर का कोई जन या परमेश्वर की आवाज आपसे कहे जाओ, वहां पर एक कार खड़ी होगी या एक बाइक खड़ी होगी और उस बाइक को ले आना, और आप जाकर के बाइक लाने लगे, पता नहीं आप बचेंगे नहीं बचेंगे, मुझे मालूम नहीं है। और कितने लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो, अरे भाई क्या बता रहे, तो मरवाओगे क्या? ऐसे लोग बोलते मरवाओगे क्या? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर प्रभु ने कहा है, हमें इसे करने की जरूरत है। हमें वैसा ही करना है जैसा प्रभु ने कहा। बाकी मामला क्या, जब इन चेलों ने उस व्यक्ति से कहा वो अटारी कहाँ है, उसने कहा कौन सी अटारी? क्या मजे आ रहे क्या तुम्हें, घर में हमारे आए हो?
उसने ऐसा कुछ कहा नहीं, उसने बल्कि सजा सजाया टारी दिखा दी जो पहले से तैयार थी। जब वो गद्दी को खोलने लगे, स्वामी आए, क्या करते हो? उन्होंने कहा स्वामी को प्रयोजन है। उन्होंने कहा ठीक है फिर ले जाओ। जब आप वो करते जो प्रभु ने कहा तो ऐसे ही घटित होगा जैसा कि उसने कहा है। आप परेशानी में नहीं पड़ने जा रहे बल्कि आप आशीष पाने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 39 और 40 के अंदर में लगभग 18 बार लिखा हुआ है कि तब मूसा ने वैसा ही किया जैसा आज्ञा यहोवा ने दी थी। 18 टाइम, 18 बार ये बात उन निर्गमन 39 और निर्गमन 40 अध्याय में 18 लगभग 18 बार ये बात लिखी है। तब मूसा ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने आज्ञा दी थी। तो क्या हुआ? उसके आखिर में क्या हुआ? वर्स 32 और वर्स 40 पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 32 और 40 समझने के लिए आप घर में से नोट कर, अभी पढ़ना मत शुरू करिए वरना चूक जाएंगे। बस नोट कर लीजिए कि मुझे निर्गमन 39 और 40 पढ़ना है। लगभग 18 बार ये बात लिखी हुई है कि मूसा ने वही किया जैसा आज्ञा यहोवा ने दी थी। तब आप जब वही करते हैं जैसा आज्ञा मिला है, फिर देखिए क्या होने जा रहा है। 32 यस। When they went into the tent of the congregation, and when they came near unto the altar, they washed as the Lord commanded Moses. तब वैसे ही किया जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा था, आज्ञा दी थी। वर्स 34 Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. तब क्या होता है? जब परमेश्वर की सारी बातों को वैसे ही मानते हैं, उसने कहा है, तब आपका जो टैबरनेकल है, जो आपकी देह है, आपकी फैमिली है, आपका चर्च है, परमेश्वर की महिमा से भर जाता है। मूसा ने अपना कोई स्मार्ट तरीका, कोई अपना स्मार्ट ओपिनियन परमेश्वर को नहीं बताया कि प्रभु ने कहा मूसा ऐसे पर्दे लगाना, तो मूसा ने कहा प्रभु आप सही कह रहे हैं, सर आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ हवा थोड़ा तेज चलती है तो मैं चाहता हूं कि एक मोटा पर्दा लगाओ। मूसा ने अपना स्मार्ट ओपिनियन खुदा को नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा मूसा मैं चाहता हूं खिड़की इस डिजाइन की हो, तब मूसा ने कहा नहीं, अगर खिड़की दरवाजे के सामने लगाएंगे तो क्रॉस वेंटिलेशन ज्यादा अच्छा आएगा। मूसा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मूसा ने एज इट इज फॉलो किया जैसा यहोवा ने आज्ञा दी थी, कमांड किया था। तब क्या हुआ? तब परमेश्वर का तेज उस भवन में भर गया। तब जब आप वैसा ही करते हैं जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आशीष से आपके जीवन में, आपकी फैमिली में, आपके चर्च में भरने लगती है। तब जब आप एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं जैसा उसने कहा है। जब उसने कहा जाओ और नगर में जाते ही तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा जिसके कंधे पर एक घड़ा होगा पानी का, और जहां उसका पीछा करना, फॉलो करना उसे, और जहां वो जाएगा उसी घर में जाकर के स्वामी से पूछना कि मास्टर पूछता है कि वो अटारी कहां, जहां मैं अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाऊं, तब वो तुम्हें एक सजी सजाई कोठरी दे देगा। मेरे खुदा वैसा ही हुआ, और जाकर यीशु ने अपने चेलों के साथ वो प्रभु भोज वहां पर लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं कुछ चीजों को? और वहां पर एक महान बात घटित हुई। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक ठीक है हम लूका वापस आएंगे और लूका 22 के अंदर में 7वीं आयत से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 13 आयत। And they went and found as he had said unto them. Then they made ready the Passover. And when the hour was come, he sat down, and the 12 apostles with him. ठीक है, आप ये सारी चीज़ों को लूका 22 में यहाँ भी पढ़ सकते, कुरिन्थियों 11 में पढ़ सकते, लेकिन यहाँ पर वर्स 24 को पढ़ूंगा मैं इसी के चैप्टर के साथ। वर्स 24। And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. अब यहाँ पर ये प्रभु भोज की मीटिंग थी, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर एक खमीर था, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्यूट था या एक मतभेद था, जिसको ये बताया गया कि हम में से बड़ा कौन है। इसीलिए मैं किसी कॉन्फ्रेंस ग्रुप में प्रचार कर रहा था, किसी ने मुझे बताया कि कई जगह विवाद चलता है कि प्रभु भोज से पहले पाँव धोना चाहिए या प्रभु भोज के बाद पाँव धोना चाहिए। जैसा कि लोग यूहन्ना के सुसमाचार के 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि तब यीशु मसीह भोजन पर से उठ करके, अभी हम पढ़ेंगे, वहाँ पर जाएंगे, हम पढ़ना है वो चीज़, कि उठ करके अपने चेलों के पाँव धोने लगा। लेकिन फिर ये भी लिखा कि वापस भोजन में बैठ गया। अब वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि वो भोजन करके उठा था या भोजन करने बैठा, क्योंकि यहां पर प्रभु भोज और पांव धोना कभी भी सीधे तरीके से एक साथ कनेक्ट नहीं है। वास्तव में पासओवर और फीट वॉशिंग इजराइल की दो अलग अलग कस्टम या प्रथा था।
पासओवर परमेश्वर की ओर से दी गई उनको एक कस्टम था, प्रथा दिया था कि मेरे यादगारी में या जिस दिन से परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र से निकाल लाया उसके बाद को स्मरण करने के लिए मनाएं करो। अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था में 16 अध्याय के अंदर मिल जाएगा आपको, निर्गमन के 14वें 15वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। सो उसने एक पर्व दिया था, लेकिन पैर धोने का वहां पर एक रस्म था, और ये सबसे कम सैलरी वाला सेवक होता था, पगार पाने वाला नौकर होता था, जिसे पांव धोने का काम दिया जाता था। उन दिनों में हमारी तरह के ऐसे कल्चर नहीं थे कि हम जूते मोजे पहन करके एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ करके एक दूसरे के घर जाते हो। उन दिनों में ऊंची नीची चढ़ाइयाँ और पहाड़ियाँ होती थी, धूल से उनके पैर भर जाते थे, और जब वो घर पहुंचते थे तब उनको वास्तव में एक नौकर वहां पर घर में होता था। लोग कहते थे चलो ये थक करके आए, इनके पैर को धो, उससे बड़ा रिलैक्स मिलता है। कभी आप इसे करके देखिएगा, बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर आप थके हुए हो और अगर आपको कोई ठंडे पानी से, गुनगुने पानी से आपका पैर धोए बढ़िया से, वास्तव में बहुत रिलैक्स हो जाता है। और वास्तव में कलीसिया, ये इजराइल के अंदर में कस्टम बन गया था, एक ड्यूटी बन गई थी, और ऐसा किया जाता था। आप कहेंगे भाई आलोक कैसे मालूम? यीशु मसीह ने सिमोन फरीसी के घर में जब वहां पर वो बैठा था, लोग उसे बेइज्जत कर रहे थे, और तब जब वो स्त्री आई जो व्यभिचारिणी थी, जिसने अपने आंसुओं से पैर धोए और अपने बालों से पोंछे, तब यीशु मसीह ने बात कही, हे सिमोन मैं तेरे घर आया लेकिन तूने पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इस स्त्री ने अपने आंसू से पांव धोए, अपने बालों से पोंछ रही। यानी एक कस्टम था मेहमान को इज्जत देने के लिए, यह दिखाने के लिए कि आप मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, हम आपका आदर करते हैं। वहां पर पैर धुलाए जाते थे। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 18-19 जाकर के पढ़ेंगे, जब परमेश्वर अब्राहम के सामने आया, उसने कहा प्रभु बैठ, मैं पानी लाता हूं, पैर धो ले। आप पढ़िएगा जाकर के, लूत ने भी यही बात कही थी स्वर्गदूतों से, मैं पानी लाता हूं, पैर धो ले। उन्होंने धोए नहीं, बस कहा कि मैं पानी लाता हूं, धो ले। जैसे हम कहते भाई फ्रेश हो लीजिए। सर जब आपके घर में कोई आए, उसे कहिए बैठिए, परात लाइए, टब लाइए, उसका पैर धोना शुरू करिए। यही है फीट वॉशिंग, यही है नम्रता। ये प्रभु भोज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप कहेंगे फिर यहां पर क्यों धोए? क्योंकि यहां पर एक डिस्प्यूट आ गया था, एक विवाद आ गया था कि बड़ा कौन है। वास्तव में इसका कोई जरूरत नहीं था वहां पर, लेकिन जब सजी से अटारी थी, कोई मेहमान आता था तो वहां पर पानी का हौद होता था ताकि पानी से पैर धोया जाए। वास्तव में वहां पैर प्रभु भोज के साथ कनेक्टेड नहीं था, लेकिन वहां सजी सजी अटारी थी और पानी रखा होता था ताकि मेहमान का पैर धोया जाए, क्योंकि सजी सजी अटारी थी। और भाई कहते हो मेहमानों का कमरा था, इसलिए जरूरी था कि वहां पर पैर धोने के लिए पानी होता। और जब यीशु ने इस विवाद को देखा और यह भी देखा कि साइड में एक टब रखा हुआ है, वेसन लगा हुआ है, तब यीशु मसीह ने, ध्यान से पढ़ना यूहन्ना 13 अध्याय, ध्यान से पढ़ना, मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। बहुत चीजें हैं जो बड़ी बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से लिखी गई है। यीशु मसीह कैसे बैठा था, उसके अगल बगल कौन लोग थे, इसका भी क्रम है। अगर आप द विंची कोड, विंची जो भी वो कलाकार ने वो पेंटिंग बनाई, उसका एक क्रम है कि चेले कहां कहां बैठे थे। ये इस बात को दिखाता था कि उनके अंदर में मतभेद था। सभी लोग यीशु मसीह के बगल में बैठना चाहते थे, यहां तक कि विवाद हुआ कि तेरे दाहिने कौन बैठेगा, तेरे बाएं कौन बैठेगा। यीशु का ये काम मेरा नहीं है, ये काम पिता का है। लेकिन तो भी जब यीशु मसीह आया होगा, बैठा होगा, अफरा तफरी मच गई होगी, किसी ने जल्दी से चेयर पाने के लिए कि मैं दाहिने बैठ जाऊं, किसी ने बाएं बैठने का भगदड़ मचा होगा। जैसा कि कोई जब मिनिस्टर या कोई जब रिस्पेक्टेबल या कोई सेलिब्रिटी आता है, हर व्यक्ति उसके नजदीक खड़ा बैठना चाहता था कि फोटो में वो भी आ जाए। और यीशु मसीह ऐसा ही था, और उनके बीच में विवाद था कौन बड़ा है। और जब यीशु मसीह बैठ गया तो जरूरी था कि बैठने से पहले वहां पर से पांव धोए जाते, लेकिन कोई अपनी चेयर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हो सकता है कि एक संदेह यह भी हो कि अगर मैंने चेयर छोड़ा, दूसरा यहां आके बैठ जाएगा। और फिर यह भी था, मैं तो बड़ा हूं, यीशु तो मुझसे प्रेम करता, मैं इसके पैर क्यों दूं। दूसरा सोच रहा था, मैं इसके क्यों दूं, क्योंकि विवाद था वहां पर। हमने पढ़ा उनके अंदर विवाद था कि कौन बड़ा है। और जब इस प्रकार का विवाद होता है तो कोई भी आगे बढ़े, हर व्यक्ति बैठा रहता, मैं क्यों जाऊं, मैंने से तो नहीं कहा, मैं तो कुछ नहीं हूं। इस तरह के विवाद आपको बताते आप दुनियावी व्यक्ति हो, कोई क्रिश्चियन नहीं हो, क्योंकि आप अपने मेंटल फेस से चलते हो, न कि बाइबल के अकॉर्डिंग चलते हो। और जब यीशु ने देखा इनके बीच में विवाद है, इनके बीच में बड़े छोटे होने का इसे करके रेस लगा हुआ है, तब यीशु ने खुद उठ गया। अब उसकी सीट पे तो कोई नहीं बैठेगा। अगर हो सकता है कि बहन दाएं बिल्कुल नेक्स्ट पतरस बैठा, पतरस उठ जाता तो जाकर के फिलिपुस बैठ जाता। हो सकता कि बाएं यूहन्ना बैठा, वो उठ जाता तो जाकर के अंद्रियास बैठ जाता। लेकिन तब यीशु खुद उठा, उसकी सीट पे नहीं बैठेगा कोई। बाइबल कहती उसने अपने ऊपरी कपड़े उतारे।
बाइबल को ध्यान से पढ़ना। जॉन चैप्टर 13, मैं रुकूंगा यहाँ, पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको ये बात बता दी कि विवाद था। जॉन चैप्टर 13 और इसके पहली आयत से पढ़ेंगे। बहुत कुछ सीखने के लिए समय लगेगा, समय दीजिए खुदावंद को। वर्स 1। Now before the feast of the Passover, when Jesus knew ये that- कौन सा फीस्ट था? पास ओवर। अगर आप पास ओवर को थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे, पास और ओवर अलग अलग लगाएंगे, तो वास्तव में जब भी पास ओवर होता था तो वहां पर मेमने के लहू का होना जरूरी था। लेकिन आपके यहाँ लहू कहाँ? यहाँ मेमना खुद अपने लहू को, उस कटोरे को अपने लहू के लिए रिप्रेजेंट किया। ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, ये कटोरा मेमने के लहू में नहीं बाचा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम था जब यीशु मसीह ने न्यू कवेनेंट की बात करी, उसके मुंह से नई वाचा शब्द निकला। ये फर्स्ट टाइम था बाइबल के अंदर में, और शायद लास्ट टाइम भी था। ये इकलौता समय जब यीशु मसीह ने कवेनेंट की बात करी, और उसको न्यू कवेनेंट, नई वाचा का मेरे लहू में, ना कि मेमने और बैलों और बकरों के लहू में, बल्कि मेरे और हिमसेल्फ अपने खुद के लहू में नई वाचा है। जब पास ओवर फसह का पर्व मेमने के लहू के साथ मनाया जाता था, और जहां कहीं लहू आता है वहां पर मौत का जो फरिश्ता है, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो पास ओवर कर जाती हैं, बाईपास कर जाती है। आपके पास इस कोरोना के काल में पास ओवर पर्व, मेमने का लहू, फसह का पर्व, बलिदान होना चाहिए ताकि बीमारी पास ओवर कर जाए। ऐसे कम्युनियन शब्द को मैंने संधि विच्छेद किया है, कम एंड यूनियन। यीशु मसीह के पास आए और जुड़ जाए, कम यूनियन। हो सकता है आप कहेंगे इसका स्पेलिंग तो COOM है, और उसका मैं नहीं जानता सब क्या होता है, लेकिन बस मैं इसे समझा रहा हूं। कम यूनियन, प्रभु के साथ एक हो जाना ही कम यूनियन है। प्रभु से बातें करना और बदले में वो आपसे बातें करे, ये कम यूनियन है। अभी आप फेसबुक पर मुझे सिर्फ सुन पा रहे हैं, आप मुझे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर ये मीटिंग जूम पर करते तो आप भी मुझसे बोल पाते। जो अभी हो रहा है ये कम यूनियन नहीं है। अभी मैं आपके सामने खड़ा होता, हमारी लाइव मीटिंग चल रही होती, हम भवन में होते, आप आमीन कहते, आप हालेलुया कहते, ये कम्युनियन होता। और मैं चाहता हूं कि हम ऐसे प्रभु से सिर्फ बोलते ना रहे, बातें ना करते, प्रार्थना ना करते, प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो, बदले में हम भी प्रभु की आवाज सुने। दैट्स अ रियल कम्युनियन। क्या कहता है? फसह का पर्व, जब फसह का पर्व तब होता है या तब ही होना चाहिए जब आपके पास मेमने का लहू हो। आपके पास कोई कम्युनियन नहीं है अगर आपके पास वास्तव में यीशु का लहू का जीवन नहीं है। सुनिए ध्यान से। when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father. और समय आ गया कि मैं इस जगत को छोड़ करके पिता के पास जाऊं। Having loved his own which were in the world. याद रखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब उसने जान लिया कि समय आ गया कि अब जगत को छोड़ करके पिता के पास जाऊं, तब वो उनसे आखिर तक प्रेम करता रहा। आज हमारे मनों में कड़वाहट क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये रेवलेशन नहीं है, ये जानकारी नहीं है, हम नहीं जानते कि हम ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। और जो लोग ये नहीं जानते कि ऐसे जगत छोड़ करके परमेश्वर के पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, रैप्चर में जाएंगे, वही नफरत करते हैं, वही कड़वाहट रखते हैं। लेकिन अगर आप ये जान जाए कि आप इस जगत को छोड़ने वाले हैं, तो आप क्यों लोगों से नफरत करेंगे जो थोड़े दिन के आपके साथ रिलेटिव्स है? साथ में प्रेम करिए उनसे, क्योंकि आप जगत छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन आपका कंपटीशन, आपका कंपैरिजन, आपकी नफरत, आपका कड़वाहट ये बताता है कि आप इसी जगत में रहने वाले हैं। लेकिन जब यीशु ने जान लिया कि जगत को छोड़कर के पिता के पास जाने वाला है, तो उन सब से अंत तक प्रेम करता रहा, ये जानते हुए कि यहूदा पकड़वाएगा। क्या मतलब है 2-4 दिन की बातें, मैं तो पिता के पास जा रहा हूं। ये बाइबल है, बच्चों का खेल नहीं है। हम क्रिश्चियनिटी सोचते हैं अपने आप को हम क्रिश्चियन है, लेकिन हम कहाँ हैं अभी हमें इस संदेश के आखिर तक पता चल जाएगा। आज आप असली प्रभु ले रहे हैं। कटोरा भले आपके हाथ में नहीं है, रोटी भले आपके हाथ में, लेकिन आपके पास ये वचन है जो आपके मुंह में है। बैक टू द टॉक विद द हस्बैंड, आपके पति के साथ बात करिए। सुनिए इसके अगली आयत को पढ़ेंगे। And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judah, Simon's son, to betray him. सपर हैज बीन एंडेड। सुनिए, जब ये फसह का पर्व अंत तक पहुंचा, वर्स 3, Jesus knowing that the Father had given all things. यहां पर दूसरी बात है। एक पहली बात ये जानकर कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, जगत छोड़ रहा हूं। दूसरी बात यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। ये जानना जरूरी है। और यही वजह है कि हम ये रात शायद अभी तक हमें नहीं मालूम है कि धन्य जो मन के दीन पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और हम अधिकारी हैं। 7वीं मोहरे खुलने के बाद ये गीत गाया कि वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं।
आप कोरोना वायरस पे राज्य करते हैं, ना कि करेंगे। जब हो जाएगा तब नहीं करेंगे, आप नहीं है तब भी कर रहे हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर, हम जीवन से भी बढ़ करके है। ये वायरस अगर इससे भी 10 गुना लाख स्पीड से फैलने लगे और मारने लगे, स्टिल वी आर मोर देन कॉन्करर एनी वायरसेस। किसी भी कीटाणु, किसी बीमारी पर हम अभी भी जीवन से बढ़ करके है। यह जान करके कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। पढ़े, And that he was come from God and went to God. He rise from supper and और वो भोजन से उठ करके laid aside his garments. और अपने कपड़े उतार दिए। वहां पर लड़ाई किस बात की थी? वास्तव में होना नहीं था बीच में, लेकिन डिस्प्यूट आने की वजह से कौन हम में से बड़ा है, कौन महान है, कौन लीडर है, ये लड़ाई जब बीच में आ गई, तब यीशु मसीह ने अपनी सीट छोड़ दी। अपने कपड़े, कौन से कपड़े? अपने परमेश्वर के कपड़े, अपने गुरु वाले कपड़े, अपने स्वामी वाले कपड़े, अपनी महानता के कपड़े, अपने सामर्थ के कपड़े उतार दिए। ऊपरी कपड़े उतार दिए। हिंदी में बड़ा बढ़िया अच्छा तर्जुमा है, अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। क्या हम तैयार है अपने ऊपरी कपड़े उतार? मैं तो ये हूं, मैं तो बड़ा पुराना हूं, मैंने ये किया है। तुमने कभी अपने कपड़े उतारे नहीं। परमेश्वर का पहला पुत्र जो दुनिया में आया वो नंगा था। परमेश्वर का दूसरा पुत्र जो हमें बचाने आया वो कलवरी पर नंगा था। लेकिन हमने बहुत कपड़े पहन रखे हैं, हमने बहुत कपड़े पहन रखे हैं। मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझसे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं। हमने बहुत कपड़े पहने हुए। आइए हम उतार दे, आइए हम उतार दे। यीशु ने अपने ऊपर ही कपड़े उतार दिए। मुझे याद आता है इसी संबंध में एलीसा का याद आता है। जब एलिया उठा लिया गया, बाइबल कहते एलीसा ने अपने वस्त्र फाड़े। जब फाड़े होंगे तो पहने नहीं होंगे, फाड़ के फेंक दिया होगा, उतार दिया होगा। क्यों उतार दिया, क्यों फाड़ दिया, क्यों फेंक दिया? ताकि वो चादर जो एलिया दे रहा वो पहन सके। आप अपने वस्त्र पर पवित्र आत्मा नहीं ले सकते। तुम अपनी आत्मा पर पवित्र आत्मा कभी नहीं पा सकते। इसलिए परमेश्वर इससे पहले कि पवित्र आत्मा दे, तुम्हें नई आत्मा देता है, और उस नई आत्मा पर अपनी आत्मा देता है। तुम्हारी आत्मा पर, हमारी आत्मा पर, हमारे मन मुटाव पर, हमारी ह्यूमन इंस्टिंक्ट पर, हमारे तमाम मानवीय जाति और स्वभाव पर अपनी आत्मा कभी नहीं देगा। हमें नया मन देगा, नई आत्मा देगा, फिर पवित्र आत्मा देगा। एलीसा ने अपने वस्त्र उतारे, ये सिर्फ अपने ऊपर ही कपड़े उतारे। आजकल इससे कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर का पहला पुत्र नंगा था, यीशु मसीह दूसरा यीशु वो भी नंगा था। बाइबल कहते हैं आप पुराने मनुष्य तत्व को उतार दे, उसके कामों सहित उतार दे, और उस नए मनुष्य को पहन ले। आप अपने वाले पर उसको नहीं पहन सकते। इससे पहले कि आप उसे पहने, आपको अपना उतारना होगा। यीशु ने अपने कपड़े उतार दिए, और सबसे कम सैलरी वाला, सबसे कम तनख्वाह वाला नौकर स्वरूप, दास का स्वरूप धारण किया। को सबसे कम नौकरी मिलती थी। कल्पना करिए, आज आप लोगों को पैर धोते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता होगा। वो मोजे उतारे, शायद उन्होंने परफ्यूम लगाया होगा उस दिन आने से पहले। लेकिन जब भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पाँव धोना पड़े जो गाँव का हो, जो सैंडल पहन करके आया हो, जो बहुत चल करके आया। आप कहाँ भिड़ा दिया आज भाई, आज मुझे कहाँ भिड़ा दिया। आप ऐसा शब्द सोच सकते हैं। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि कोई लोग दिमाग में कि आज मुझे किसके साथ भिड़ा दिया। कोई बहन किसी दूसरी गांव की बहन के साथ आज मुझे किसके साथ भिड़ा दिया। लेकिन अगर आप ऐसे साथ जाते हैं, धन्य है आप। उन दिनों में जब वो किलोमीटर के हिसाब से यात्रा करके आते थे, उनकी एड़ियां फटी होती थी और धूल उन एड़ियों के दरारों में जमी होती थी। हर तरह से कीचड़ और धूल होती थी, फिर उन्हें धोना पड़ता था। सबसे कम सैलरी मिलती थी। और उस क्रिएटर ने क्रिएशन का पैर धोने के लिए अपने आप को नीचे कर दिया। यीशु ने कभी ये नहीं कहा था प्रभु भोज के टाइम, पास ओवर के टाइम, फसह के पर्व के टाइम, जो मैं करता तुम नहीं समझते, क्योंकि सारे यहूदी थे और वे अच्छी तरह से फसह के पर्व को समझते थे। लेकिन यीशु मसीह ने ये बात पांव धोने के विषय में कही। आप कहेंगे भैया लोग, आप तो प्रभु भोज की बात किया, पांव धोने पर क्यों आ गए? सिर्फ इसलिए आ गए ताकि आपको समझा सकूं असली कम्युनियन क्या होता है। एक दूसरे के लिए सहना होता है, एक दूसरे के प्रति नम्र होना होता है। ध्यान से सुनिए, आगे हम पढ़ते हैं। And after that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. And come he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, do thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest. कल्पना कर सकते हो जैसे यीशु मसीह अपने टब को लेकर के, मग्गी को लेकर के कमर बांध करके गया और तौलिए से, और पतरस के पैर टेबल से लटक रहे हो, जहाँ बैठे चेयर पे।
पतरस ने पैर पीछे खींच लिया, अरे प्रभु तू मेरे पैर धोएगा, तू तो उठ नहीं रहा था एक दूसरे का धोने के लिए, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तू तो बैठा हुआ था सीट पर, तुझे लग रहा था कि मैं उठा तो यहूदा आ जाएगा, मैं उठा तो दूसरा आ जाएगा। तू तो कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा चेला हूं, मैंने यीशु मसीह के लिए जान देनी है। तू तो उठ नहीं रहा था, तो फिर मुझे उठना था ना, किसी को तो उठना ही है, किसी को तो एग्जाम्पल पेश करना ही है। इसलिए यीशु मसीह ने एग्जाम्पल पेश किया। और आगे क्या कहता सुनिए, Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. और जो मैं कहता तू अभी नहीं जानता, लेकिन इसके बाद जानेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये बात उसने फसह के बारे में नहीं कही थी, ये बात उसने फीट वॉशिंग के बारे में कही थी। फिर यहूदा फिर पतरस क्या कहता सुनिए, Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा मुझ में कुछ भी हिस्सा नहीं है। और जब ये बात आती है कि मुझ में प्रभु का हिस्सा चाहिए, तो फिर तो प्रभु पैर ही नहीं, सर पैर हाथ पूरा धो दे, डुबा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे हिस्सा प्रभु में चाहिए, दुनिया में नहीं। क्योंकि संसार और संसार की बातें मिटती चली जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। सो मुझे उसमें हिस्सा नहीं चाहिए जो डूब जाएगा, मुझे उस कंपनी में शेयर नहीं चाहिए जिसका सूचकांक, जिसकी जो गिरावट नीचे जाएगी, जो कल बर्बाद हो जाएगी। मुझे उसमें शेयर चाहिए जिसका ऊपर जाता लेवल, जो बना रहता है, और वो यीशु मसीह है जो बना रहता है, वचन है जो बना रहता है। संसार और संसार की बातें और अभिलाषाएं दोनों मिटती चली जाती है। सुनिए ध्यान से, Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus said to him, He that is washed need not save to wash his feet, but is clean everywhere. And you are clean, but not all. आइए हम वापस अपने विषय पर, कुरिन्थियों 11 में वापस आ जाएं और उसकी 23वीं आयत से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं पढ़ूं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जैसा मैंने बताया कि पांव धोने का कस्टम था इजराइल के अंदर में, लेकिन ये प्रभु उसके साथ सिर्फ इसलिए आया था यहाँ पर इस संदर्भ में यीशु मसीह ने अपने चेलों के, क्योंकि उनके बीच में एक विवाद था। इसलिए फिर से बता देता हूँ कि प्रभु भोज और पांव धोना एक साथ कनेक्टेड नहीं है। सो इसमें इसका कोई इशू ही नहीं है कि पहले क्या करना चाहिए। आप प्रभु भोज दे सकते हैं, और हो सकता है कि आप पांव धोने की रस्म ना करें, जैसे आप बाद में कर सकते हैं। कायदे में इसे घरों में होना चाहिए, जैसा अब्राहम ने किया था, जैसा लूत ने किया था, जैसा उन समौन फरीसी के घर में यीशु मसीह के अलावा सबके लिए किया गया था। इसके लिए मैं आपको बाइबल के अंदर में आयत याद दिलाना चाहता हूँ। 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसकी 10 आयत है ये। इसे ध्यान से समझ लीजिए कि किस प्रकार का कस्टम था, और इसे आज भी हमारे बीच में होना चाहिए। और मैं बहुत सारी कलीसियाओं में इसे देखता हूँ बाहर। 1 Timothy chapter 5 verse 10। Well reported of for good work. और यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को निर्देश दे रहा है उन विधवाओं के बारे में जो सुनाम हो, जिनके बारे में अच्छी रिपोर्ट हो। If she have brought up children, और अगर उन्होंने बच्चों को बड़ा किया हो, if she have lodged stranger, हाँ, और परदेशियों की सहायता करी हो, if she have washed the saints' feet, इफ यदि उन्होंने पवित्र लोगों के पांव धोए हो। यहाँ पर प्रभु भोज कोई इंक्लूड नहीं। इसीलिए जब पौलुस ने इसे कुरिन्थियों की पत्री में 10वें अध्याय में, 1 कुरिन्थियों 10 और 11 में जब हमारे सामने इसका ब्रीफ दिया, इसकी विस्तृत जानकारी दी, तो आप पौलुस के द्वारा उस किसी भी पैसेज में फीट वॉशिंग को नहीं पाते। यहाँ पर सिर्फ एक वजह से ये घटना एक साथ घटी थी, और वो वजह थी कि हम में से कौन बड़ा है, और इसका कोई कनेक्शन नहीं था। इसलिए पौलुस ने इसे कभी भी रिफर नहीं किया प्रभु भोज के साथ, बल्कि इसे कॉमन मैनर में, जो एक मसीहत का सामान्य चाल चलन होता है, उसके साथ अटैच किया कि वो स्त्रियां जिन्होंने पवित्र लोगों के पांव धोए हों। हालेलुया, ये बाइबल है मेरे भाई बहन, हमें इसे ऐसा ही समझना चाहिए जैसा ये है। अब वापस कुरिन्थियों में आएंगे और जरा इस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए फिर से आपको याद दिला दूं, भाई बर्नम ने प्रभु भोज संदेश 12 दिसंबर को प्रचार किया, 12/12/1965। ये इत्तेफाक नहीं होता है हर चीज। भाई बर्नम ने उससे एक हफ्ते पहले, उससे 5 दिन पहले एक संदेश प्रचार किया था, 7 दिसंबर 1965 को। इसका नाम था नेतृत्व, लीडरशिप। और उस संदेश में कहा, बुढ़ापा मुझे मार नहीं पाएगा, हो सकता है मेरा आखिरी संदेश हो। उस संदेश को जाकर के पढ़िए, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही लिखा हुआ है। लेकिन आप इस नेतृत्व का, जो कि पवित्र आत्मा का, पालन करते रहिए। और उसके 5 दिन के बाद जो उसका आखिरी प्रचारा संदेश था, जो वास्तव में संदेश नहीं था, कम्युनियन सर्विस भी थी उस दिन में, जेफरसनविल और बर्नम टेबरनेकल में, 12 दिसंबर 12/12।
और इस आखिरी प्रभुभोज में जो यीशु मसीह ने किया, जैसे ही यीशु मसीह ने टुकड़ा डुबा करके यहूदा को दिया, वो उनके बीच से चला गया। अभी मैं बताऊंगा उसका भी एक रीजन था। ये भी 12-12 का रेशियो लेकर के आता है और भाई ब्रैनम ने इसे प्रचार किया। कुछ तो बात है। और भाई ब्रैनम मनुष्य के पुत्र को, जो कि द सन ऑफ मैन है, उसको प्रकट करने वाला अ सन ऑफ मैन था। इसे याद रखिए। आइए हम कुरिन्थियों के अंदर में जाएं। पहले हम पढ़ेंगे 10वां अध्याय और उसकी कुछ आयतों को पढ़ेंगे और उसके हम पढ़ेंगे, मैं निकालता हूं 1 Corinthians chapter 10। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर जानने के लिए। और इसका हम पढ़ेंगे 15 वचन से। 1 Corinthians chapter 10 verse 15। I speak as to wise men. और मैं तुमसे बुद्धिमान की नहीं कहता हूँ। Judge you what I say. हाँ, उसको परखो जो मैं कहता हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ, आप सभी से कहता हूँ, आज सुबह में जो भी मैंने प्रचार किया उसे परखो। लेकिन एक और सवाल कहूँगा, बस परखते ही मत रहो, कभी विश्वास भी करो। सुनिए, The cup of blessing which आपकी कटोरा, आपके बाइबल में लिखा हुआ है धन्यवाद का कटोरा, लेकिन इंग्लिश बाइबल में अगर इसे हम सही तर्जुमा करें तो आशीषों का कटोरा, ना कि धन्यवाद का कटोरा। कप ऑफ ब्लेसिंग। The cup of blessing which we bless, हाँ, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? ये धन्यवाद का नहीं बल्कि आशीष का कटोरा जिसमें से हम लेते हैं, क्या ये यीशु मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? कम्युनियन क्या यीशु मसीह के लहू से बातचीत करना नहीं है? वास्तव में लहू बातें करता है। बाइबल के अंदर में रिटन है, लिखा हुआ है कि हाबिल का लहू बातें करता है, यीशु का लहू बातें करता है। अगर आप यीशु के लहू के साथ सहभागिता कर रहे हैं तो यीशु का लहू बैक आपसे वापस बातें करेगा। अगर आप किसी को फोन करते हैं बातचीत करने के लिए, अगर आपको किसी को मैसेज देना है, आप टाइप करके मैसेज दे सकते हैं या आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपने बात करनी है तो आपको कॉल करना है, क्योंकि आप बदले में बात चाहते हैं, आप चाहते हैं रिस्पांस मिले। लेकिन अगर आप मैसेज देना है तो आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। ये बातचीत नहीं होगी, ये मैसेज देना होगा। बाइबल आपको सिर्फ मैसेज देती है, लेकिन हम कम्युनियन में जाते हैं, जब हम लहू के साथ सहभागिता करते हैं, परमेश्वर वापस हमसे बातें करता है। अगर आपकी बातें नहीं रही है तो कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क सिस्टम में, आपके मोबाइल सिस्टम में, अगर मैं इसे स्पिरिचुअल वे में कहूं तो आपके विश्वास में, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई लूप होल है, गड़बड़ी है। ठीक करिए इसे, परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए तैयार है। सो ये कप ऑफ ब्लेसिंग है, लेकिन याद रखिए ये कप ऑफ ब्लेसिंग कप ऑफ जजमेंट भी बन सकता है। क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री 11 के अंदर में 26 आयत में लिखता है पौलुस, जो कि अनुचित रीति से खाए। यहां पर अनुचित व्यक्ति नहीं है, अनुचित रीति है। एक बार को परमेश्वर अनुचित व्यक्ति को माफ कर सकता है, लेकिन अनुचित रीति को कभी माफ नहीं करेगा परमेश्वर। इसलिए बाइबल को सही से समझें और उसको वैसे ही फॉलो करें और वैसे ही अप्लाई करें जैसा वो लिखा हुआ है। सुनिए, हम इसके कम करते समय को वर्स 21। You cannot drink the cup of the Lord and the cup of devil. दो कटोरे बाइबल के अंदर में, कप ऑफ द लॉर्ड, कप ऑफ द डेविल। दो कटोरे बाइबल के अंदर में, प्रभु का कटोरा, दुष्टात्मा का कटोरा। और कई बार ऐसा होता है कि हम कम्युनियन करते हैं, लेकिन हम बात किसकी सुनते हैं? बात हमारी किससे होती है? शैतान से। क्योंकि दो बातें हैं, दो कटोरे हैं। अगर आप जिसके साथ भी जिस कटोरे में शामिल होंगे, आप उसी से क्या करेंगे? बात करेंगे। अगर आप दुष्टात्मा के कटोरे से शामिल हो रहे हैं, कटोरे में से सहभागिता कर रहे हैं, आप दुष्टात्मा से बातें करेंगे। यही वजह कि लोगों के तमाम लाइफ स्टाइल में, एटीट्यूड में, बिहेवियर में, जो कुछ वो जीते हैं, जो कुछ दिखाते हैं, जो कुछ भी उनके पास प्रोडक्ट के द्वारा वो अपने आप को वो क्या है प्रदर्शित करें, उसमें से शैतान की बातें आती हैं। आज लोग सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर सिर्फ वे बातें ढूंढते और लगाते और खोजते हैं जिसमें परमेश्वर की नहीं बल्कि शैतान की बातें होती हैं। लोग अपने स्टेटस पर शेरो शायरी लगाएंगे, थ्रू वर्ड्स लगाएंगे, सच्ची कहानियां लगाएंगे, बाइबल की आयतें नहीं लगाएंगे। आप नहीं मैं लगाता हूं, मैं भी लगाता हूं, मैं बाइबल की आयतें भी लगाता हूं। तुम धन्यवाद का जो कटोरा है, दुष्ट आत्मा के कटोरे में से और प्रभु के कटोरे में से, दोनों में से नहीं हो सकते। कि कभी तुम्हारे स्टेटस पर, कभी तुम्हारे फेसबुक पर, कभी तुम्हारे जीवन में दुष्ट आत्मा के स्लोगन लगे हो और कभी तुम्हारे में यीशु मसीह के लगे हो। दोनों में से मत पियो, चाहे तुम जो भी हो, दोनों में से नहीं पी सकते तुम।
संसार यीशु मसीह के वैसे ही जानते हैं जैसे तुम प्रोड्यूस करते हो, जैसे तुम उसे प्रदर्शित करते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो दोनों में से मत पियो, भले और बुरे का ज्ञान में से मत खाओ, जीवन के वृक्ष में से खाओ। क्योंकि भले और बुरे के ज्ञान में भला भी होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, और हम उसमें से नहीं खाना चाहते। हमारी माँ ने वही खाया था और खत्म हो गई। और सारा बैकएक, सारा ये कोरोना वायरस, सारे एम्बुलेंस की जो सायरन सुनते, सारे ऑक्सीजन की कमी सुनते, उसी मम्मी हवा की वजह से हुआ, क्योंकि उन्हें भले और अच्छे दोनों में से खाया, भले और बुरे दोनों में से खाया। आप कहते हैं मैं अच्छा भी लगाता हूं, मैं बाइबल भी लगाता हूं, मैं स्लोगन भी लगा लेता हूं, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, एडल्ट भाई हो, बहन, आप जो कुछ भी हैं, जो भी हैं चर्च में हमारे, आप दुष्ट आत्मा और प्रभु दोनों की कटोरे में से पी रहे हैं। एक ही चीज करे, किसी भी सोते से दो प्रकार का जल नहीं आता है, या तो अच्छा आता है या तो बुरा आता है। आप कहेंगे भाई हम ऐसा, कोई बात नहीं, हमारा एक सच्चा पश्चाताप हमें परमेश्वर के साथ दोबारा रिकनेक्ट कर देता है। जब आपको दोबारा, जब आप कॉल करते, बात नहीं हो पाती, आप नहीं सुन पाते, वो नहीं सुन पाता, आप क्या करते हैं? आप रिकनेक्ट करते हैं। आइए, अगर हमने अब तक गलत किया है, हम इसे कॉल को काटे, इस बात को काटे, रिकनेक्ट हो जाए परमेश्वर से, दोबारा जुड़े। वो अभी भी बात करने के लिए तैयार है, उसका लहू आज भी उपलब्ध है। यही है प्रभु भोज। तुम प्रभु के कटोरे से और दुष्टात्मा के कटोरे से नहीं पी सकते। यीशु मसीह का कटोरा है जो आशीषों से, सामर्थ्य, चंगाई से भरा हुआ है। लेकिन अगर प्रकाशित 17 पढ़ेंगे, वहां पर उस बड़ी वेश्या के हाथ में भी कटोरा है जो विचार की वस्तुओं से और घृत वस्तुओं से और मदिरा से भरा हुआ है, और सारी पृथ्वी के लोग उसी से पी रहे हैं, और आप भी उसी में से पी रहे हैं। अगर आपके फोन में, आपके जीवन में वो सारी चीजें दिखाई देती है, उसके कटोरे में सारे मल्टीमीडिया, सारा सोशल मीडिया, सारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब भरा हुआ उसमें, और आप उसमें से पी रहे हैं। मत करिए ऐसा। दो कटोरे हैं बाइबल में, दुष्टात्मा का कटोरा, प्रभु का कटोरा। यीशु मसीह का कटोरा, इसमें आशीष है, चंगाई है, सामर्थ्य है, और उस बड़ी वेश्या के हाथ में भी कटोरा है। पृथ्वी के राजाओं ने उसमें से पिया है, आज वे पी रहे हैं। आप जानते हैं शैतान इतना चालाक है, पहले लोगों को डराता है, फिर इमोशनल ब्लैकमेल करता है। अगर आप हिटलर की जीवनी पढ़ेंगे, हिटलर ने तीन चीजों से लोगों के दिमाग को क्या कर लिया था? माइंड वॉश कर दिया था, और वो उस हिटलर के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार थे। और यही आज हमारी राजनीति, हमारे हीरो हीरोइन, हमारा जो एड कंपनियां हैं जो विज्ञापन देती है, यही करती हैं। वे आपको आपके चीजों को ऐड कराएंगी, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, इसमें जरूरत नहीं है। जैसे आपने पुराने दिनों के लोग जानते हैं जो बीवी से करे प्यार, प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। कुकर का मतलब बीवी के प्यार से क्या है? और अगर वो उनको गुटखे का प्रचार करना है, आजकल बहुत चल रहा होगा, आपने देखा और सुना होगा गुटखे का प्रचार। अब गुटखे में कुछ अच्छा तो है नहीं, उसको कैसे बताएं कि अच्छा है? तो उसका प्रचार बड़े बड़े सेलिब्रिटी से कराएंगे। मुंह में कबाड़ खाना, कदमों में दुनिया, बोलो जुबां केसरी। अब वो केसरी खाने वाला सोचता है वो अजय देवगन बना हुआ है। वो इस तरह से आपको मोटिवेट करते हैं। हिटलर ने ऐसे ही लोगों को किया। हमारा प्रधानमंत्री कहता है अगर आप सेना से प्यार करते हमें वोट दे, हम सेना से प्यार करते तो वोट तुझे क्यों दें? ये इमोशनल ब्लैक ऐसे शैतान करता है, हमें मुख्य बिंदु से हटा करके बाकी के बातों पर लगा देता है। हम धारा से अलग हो जाते हैं। बस जैसे आप अलग हुए, आप भले अच्छे और बुरे दोनों से खाओ, उसको दिक्कत नहीं है। आप में अच्छा भी चले बुरा भी चले, उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को दिक्कत है कि आप में बुरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुझ में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मेरा तुझ में कोई हिस्सा नहीं है, तेरा मुझ में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं अपना हिस्सा उसमें चाहता हूं। मेरी डोरी मनभावनी स्थान में पड़ी है, मेरा भाग मनभावना है। आइए हम कुरिन्थियों में जाए, वरना समाप्त नहीं कर पाएंगे। और इसके हम पढ़ेंगे 24वें आयत से, 1 Corinthians chapter 11 verse 24। And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. और आप किस लिए करते हैं? मेरी यादगारी के लिए। याद रखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है, जो इंपॉर्टेंस है, वह है रिमेम्बरेंस। ये हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं? हमारा एक कल्ट मात्र नहीं है, एक कस्टम मात्र नहीं है, हम इसे प्रभु की यादगारी में लेते हैं। एक कल्पना करिए किसी स्त्री के लिए जिसका पति बाहर काम पर गया हो, कल्पना करिए किसी ऐसी लड़की के लिए जिसका एंगेजमेंट किसी लड़के से हुआ हो, शादी कुछ समय के बाद होने वाली हो, और कल्पना करिए उस स्त्री के बारे में या उस लड़की के बारे में, जब भी कोई व्यभिचार का समय या मौका उसे सामने आता है, वो उसको कैसे बचेगी? याद करके कि उसकी बात किसी से लगी हुई है। जब वो इसे याद करती है, वो किसी और की पत्नी है, उसकी बात किसी और से लगी है, ये बात उसे व्यभिचार से बचाता है।
इसीलिए प्रभु ने कहा जब रोटी तोड़ते हो कटोरे में से पीते हो मेरी यादगारी में से करते हो। इसलिए हमेशा प्रभु से बातें करें ताकि जब भी शैतान आपके सामने प्रलोभन या परेशानी या परीक्षा या टेम्पटेशन लेकर के आए तो आप याद रखें प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। अगर आप ये रिमेंबर नहीं कर पाते तो कोई प्रभुभोज आपका कामयाब नहीं है, किसी प्रभुभोज से आपकी जान बचने वाली नहीं है। आपको तो हर पल ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए कलवरी पर जान दी है। आपको हर पल याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह आपको लेने आ रहा है। या अगर याद रखें, अगर ध्यान दें इस बाइबल के इस पैसेज को, तो प्रभु भोज 2 समय अंतराल को ज्वाइंट करता है। जो टाइम डिस्पेंसेशन है, जो समय के 2 एंगल हैं या 2 ध्रुव हैं, जिसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, वैसे समय के जो 2 ध्रुव है उन्हें ज्वाइंट करता है और वो पहले आगमन के से दूसरे आगमन तक। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो मेरे मृत्यु को जब तक मैं ना आऊं, यानी ये प्रभु भोज यीशु मसीह की कलवरी से लेकर के यीशु मसीह के आगमन तक के बीच का एक जंक्शन या एक लाइन जोड़ देता है। जब तक मैं ना आऊं, इस मृत्यु को जो मैंने कलवरी पर दी है तुम्हारे लिए, जब तक मैं ना आऊं, दोबारा आगमन को इसे जोड़ देता है। मेरे भाई और बहन, यह है रियल कम्युनियन जो हम सब आज इस दोपहर में ले रहे हैं। आप प्रभु से अपने हृदय में बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ आपसे बातें कर रहा हूँ और हम मिल करके प्रभु से बातें कर रहे हैं। यह है रियल कम्युनियन। मेरी यादगारी में यही किया करो। कब तक? जब तक मैं ना आऊं। यानी ये जुड़ा हुआ प्रभु के दूसरे आगमन तक के लिए। अगर आप दूसरे आगमन तक के लिए प्रभु को याद रखेंगे तभी आप प्रभु के पास जा पाएंगे। अगर आप भूल गए अपने लाइफ में, अपने दोस्तों में, अपनी कंपनी में, अपने तमाम ऐसी बातों में, आपका कुछ नहीं होने वाला है। सुनिए आगे नबी क्या कहता है। And when he had given thanks, he brake it and said, "Take it. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do you as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes." Verse 27. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood. अनुचित रीति से जो इस रोटी में से खाता और कटोरे में से पीता है वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। नेक्स्ट वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। But let a man examine himself. Let a man examine himself. हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले। इवन अपनी वाइफ को भी नहीं, हस्बैंड को भी नहीं, अपने आप को। एक प्रचारक ने बहुत बढ़िया बात कही और मुझे अच्छा लगा। और उसने कहा कि दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति, खुशहाल व्यक्ति, हैप्पीएस्ट पर्सन वही होता है जो दूसरों के बजाय अपने आप को जांचता है। वही सबसे खुशहाल होता है। और जो दूसरों को जांचता रहता है, जैसे कि हमेशा डायलॉग रहता है, कोई लायक नहीं, कोई योग्य नहीं। तुमको क्या मालूम कि कोई योग्य है या नहीं, या तुमको मतलब क्या कि कोई लायक है और नहीं है। चलो मालूम नहीं, कोई बात नहीं। तुमको मतलब क्या कि कोई लायक है नहीं है, तुमको मतलब ही क्या इससे कि कोई योग्य नहीं, तुमको इससे मतलब ही क्या है। तुम ये देखो कि तुम योग्य हो या नहीं हो, तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। यह है रियल कम्युनियन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। लेकिन नबी कहता है आज ये सारा का सारा जो मसला है इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इसमें जो सिंसियरिटी है वो गायब हो गई है। हम प्रभु वस्तु ले रहे हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, मीटिंग तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बिना सिंसियरिटी के। नबी क्या कहता है, एक संदेश है, वह हमें सब कुछ देता है। पेज नंबर 20 और 21 है। बहुत सारे कोट्स है लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बस इसे पढ़ता हूं। तो हमें हम कहते हैं, हम इसका विश्वास करते हैं। पेज नंबर 20, संदेश का नाम है वह हमें सब कुछ देता है। पैराग्राफ है 31 से 33 तक। तो अभी हम कहते हैं, हम इसका विश्वास करते हैं, लेकिन हम उस सत्यनिष्ठा और उस जोश और उल्लास को खो चुके हैं जिसमें होकर के हम इसे ग्रहण करना चाहिए। अब यह सच बात है, यह बिल्कुल सच है। हम कदाचित तब तक वापस नहीं आ सकते और जब तक हम उस मुकाम पर वापस लौट करके नहीं आते जहां हम परमेश्वर की इस बात के लिए सराहना और स्तुति और बड़ाई कर रहे हों कि उसने हमारे एक मार्ग बनाया है और उसके बाद वही हमें इसके अंदर बुला रहा है और उस आश्वासन को जो हमारे पास है अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा हम पर इसकी पहचान व पुष्टि करा रहा है। कलीसियाओं को ऐसी हालत में देखना क्या ये दुख की बात है? क्या ऐसा नहीं है? मेरे पास कलीसियाओं के खिलाफ कोई बात नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि मेरा कहने का क्या मतलब है।
आप लोगों को इन बातों के लिए कोई दुख और अफसोस नहीं होता, वे तो बस रस्म और रिवाज हैं। फिर भी इज़राइल परमेश्वर के वचन और हुक्मों का इस्तेमाल कर रहा था। और आज कलीसियाएं बाइबल में से बातें लेकर काम करती हैं, लेकिन उसके अंदर कोई आदर भक्ति और सत्यनिष्ठा नहीं होती है। जब इज़राइल परमेश्वर के वचन और हुक्मों को लेकर उस रीति रिवाज को मनाने लगा, तो उनका देने वाला परमेश्वर यहोवा इससे नाखुश हुआ। लगभग यही वह समय था जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को रस्म रिवाज बना डाला था, और तब जबरदस्त यशायाह भविष्यवक्ता दृश्य पर दिखाई देता है। आप इसे पढ़ लें, यशायाह का पहला अध्याय। उसने इस्राएल के पास भेजा, उन्होंने उसे नफरत की और उसे आरे से चिरवा करके टुकड़े टुकड़े करवा दिया। नबी कहता आगे, हे कलीसिया, क्या तू देखती है कि किस बात के लिए किसी प्रचारक का दिल टूट जाता है? वह पिन्तेकुस्त जो परमेश्वर ने लोगों को दिया, जब लोग उसी को रस्म रिवाज में तब्दील कर देते हैं। सत्यनिष्ठा तो कलीसिया से पूरी तरह से धूमिल हो चुका है। सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है कि हो सकता है बहुत से लोगों को, बच्चों को, जवानों को सत्यनिष्ठा का अर्थ ना मालूम है। इसे कहते हैं सिंसियरिटी। सत्यनिष्ठा अर्थात सिंसियरिटी तो कलीसिया से गायब हो गई। मैं नहीं कहता सारी की सारी धूमिल हो गई, खुदा का शुक्र हो। उस वक्त भी सारी की सारी खत्म नहीं हुई थी, और आज भी सत्यनिष्ठा सिंसियरिटी खत्म हो गई। लोग इसे ज्यादा नहीं सुन सकते, वे इसे सुनना नहीं चाहते। वे तो इसके बजाय किसी को और को सुनना चाहते हैं। वे तो ज्यादा ज्ञान बुद्धि से बड़ा तेज तर्रार है, उन्हें इसकी चाहत नहीं है। वह बिल्कुल वैसा ही सब वो उस वक्त में था, और आज भी वैसा ही मामला चल रहा है। नबी कहता है, एक आयत है जिसके बारे में हम आज थोड़ी बस 5 मिनट के लिए मैं चर्चा करूंगा। हाँ, वापस आएंगे यूहन्ना 13 अध्याय के अंदर में। आखिरी आयत पढ़ूंगा, यूहन्ना 13, जैसा कि हमने उसे पढ़ा था। सॉरी, लूका 22 है, जहां हमने इसे शुरुआत में पढ़ा था। मुझे माफ करें, लूका 22 और इसके मैंने इसे कहीं लिखा हुआ है, मैंने इसे लूका 13 में ही है, मुझे ये मिल गया। ठीक है, लूका 13 में है, और इसके वापस हम आएंगे 27 से पढ़ेंगे। क्योंकि उनके बीच में यह खमीरी रोटी का पर्व था, और खमीर के रूप में यहूदा इस्करियोती वहाँ मौजूद था, और जब तक ये खमीर नहीं निकलता वो पर्व पूरा नहीं हो सकता था। और वास्तव में ये खमीर आज कोई व्यक्ति या कोई भाई नहीं हो सकता। आज ये खमीर एक पुरानी या गंदी या व्यभिचार या मनमुटाव की आत्मा या कोई सिद्धांत हो सकता है, जिसे आज हमारे बीच से जाना चाहिए। सुनिए, इसके 27वें आयत से आप समझ जाएंगे इसे। But he shall say, I tell you, I know not whence you are. Depart from me, all you workers of iniquity. There shall be weeping and gnashing of teeth when you shall see Abraham and Isaac and Jacob. क्या पढ़ रहे हैं? Luke 13. नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 27, 11 उसकी 27 आयत। और आप सभी से कहना चाहता हूं, जो हमारे चर्च के भाई और बहन है, उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली मीटिंग को लीव नहीं करेंगे। एक जरूरी सूचना जो आपको मुझे आखिर में देनी है। चैप्टर 13 वर्स 27। And after the sop Satan entered into him, then said Jesus unto him, that thou do quickly. Now no man at the table knew for what intent he speak. अब नबी कहता है कि बाइबल कहती है किसी ने नहीं जाना क्या कह रहा है, किसके विषय में कह रहा है। Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him. For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, buy those things that we have need of against the feast, for that he should give something to the poor. He then, having received the sop, went immediately out. देखिए, जैसे ही उसने बाइबल कहती टुकड़ा लिया, बाहर चला गया। अब जैसे ही वो बाहर गया, तब यीशु ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए 31। Therefore when he was gone out, Jesus जब वो बाहर चला गया, तब यीशु ने कहा, now is the नाउ, अब
कब? जब खमीर, धोखेबाज, यीशु को पकड़वाने वाला, वचन का सौदा करने वाला, हमारे बीच में रह करके हमारी बुराई करने वाला, हमारे बीच में रह करके अपना फायदा सोचने वाला चला गया। नाउ यीशु ने कहा, जब वो उनके बीच में से चला गया, तब यीशु ने कहा अब, नाउ क्या कहा? सुनिए, Now is the Son of Man glorified, अब परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई है। सुनिए, and God is glorified in him. अब क्या हुई है? परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई है, और परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई है, और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है जब आपके बीच से, आपके लाइफ से, आपके जीवन से, आपकी फैमिली से, आपके चर्च से सारा खमीर, सारे कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले और अपने लाभ सोचने वाले जब चले जाते, तब परमेश्वर के पुत्र की महिमा होती है और उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे भाई, मेरे बहन, यही असली कम्युनियन है कि आपके जीवन से यीशु मसीह की महिमा हो। ये खमीर का चले जाना क्या है? आपके अंदर से संसार का निकल जाना। इसलिए जो कम्युनियन है बहुत ही प्राइवेट सर्विस है, बहुत ही प्राइवेट फीस है। प्रभु की देह, प्रभु के लहू के साथ सहभागिता करना है। यह ऐसा है जैसे बहुत से लोग कहते हैं क्या करें, हम संसार में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि संसार में होना या संसार में ना होना कैसा है। आप देखते हैं बड़े बड़े जो समुद्री जहाज है, बड़ी बड़ी जो नावें हैं, समुद्री जहाज है, नाव समुद्र में चलते हैं। ये जहाज समुद्र में होते हैं और ये यात्रा करते हैं और अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और लोगों को यहां से वहां पहुंचा देते हैं, सामग्री पहुंचा देते हैं, सामान पहुंचा देते हैं। ये नाव कहां होते हैं? समुद्र में। लेकिन अगर एक पल के लिए भी ये समुद्र इस नाव में आ जाए तो नाव खत्म हो जाती है। वो नाव कभी ये ब्लेम नहीं करता, कभी कुड़कुड़ाता नहीं मैं समुद्र में हूं, मैं समुद्र में, मैं क्या करूं। वो इसीलिए है ताकि समुद्र के ऊपर से पार पा जाए। वो नाव समुद्र में होता है, लेकिन अगर समुद्र नाव में आ जाए, नदी नाव में आ जाए तो नाव डूब जाएगी। आप संसार में है, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको संसार पे रखा है ताकि आप संसार पे जय पाए। लेकिन जिस दिन संसार आप में आ जाता है, आप संसार में डूब जाओगे। इसलिए संसार में तो रहो, लेकिन संसार की तरह बातें और काम मत करो। वे भी करते हैं, वो भी करते हैं, आप भी वैसे ही करते हो। आप भी तमाम दुनिया के रंग में चल रहे। फर्क क्या है? आप संसार में हो, आप बच जाओगे। अगर संसार आप में चला गया, आप बचोगे नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने इस प्राइवेट फीस्ट को, इस व्यक्तिगत पर्व को अपने चेलों के साथ मनाया। उनके पांव धोए, कहा अगर मैं ना धोऊं तो तेरा मुझ में कोई हिस्सा नहीं है। अभी नहीं जानता कि मैं क्या करता हूं, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद जब पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आएगा तो जानेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। याद रखिए, कम्युनियन प्रभु के साथ बात करना है, रिस्पॉन्स आना चाहिए उसका। और इसलिए मैं चाहता हूं, इससे पहले मैं प्रार्थना करूं, मैं अपने चर्च के सभी भाई बहनों को, जितने भी लोग मीटिंग देख रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, जहां भी देख रहे हैं, आपके साथ कितने लोग हैं ये नंबर आप टाइप करिए। आमेन मत लिखिए, इस नंबर को आप टाइप करिए कि आपके साथ कितने लोग देख रहे हैं, और मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने परिवार के साथ देख रहे हो नहीं देख रहे। आप जहाँ भी, अल्मोड़ा में, बाजपुर में, रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, कालाडोंगे में, बाजपुर में, रामनगर में, रामपुर में, आप जहाँ भी देख रहे हैं, जो जिस भी डिवाइस पर देख रहे हैं, आपके साथ कितने लोग इस संदेश को देख रहे हैं, आप बस टाइप करिए। 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग, आप 10 नंबर टाइप करिए कि हमारे साथ इतने लोग देख रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुरुआत में इसे करूंगा, और मैं चाहता हूं हम आने वाले हफ्ते में हर बुधवार को और शनिवार को अपने घरों में 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए टेप सर्विस चलाएंगे। मैं आपको समय नहीं दूंगा कि किस समय चलाएं, क्योंकि बहुत सारे आपके पास काम है, ड्यूटी है। आप अपने हिसाब से समय तय करिए, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा जरूर कि आपने आज टेप चलाया या नहीं चलाया। हर बुधवार और शनिवार हर फैमिली अपने घर में 1 घंटे के लिए बाइबलम का टेप बजाएगी। अगर इस दौरान आपके लिए कोई भी समस्या है कि आपके पास टेप नहीं है, मैसेज नहीं है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपके लिए इसका अरेंजमेंट करूंगा। लेकिन आपको हर बुधवार, हर शनिवार अपने घर में 1 घंटे के लिए टेप चलाना है। आप कहेंगे इतने ही मैसेज है, आप उसे लगातार चलाइए, आप बार बार चलाइए, लेकिन आपको चलाना है। फिर से आपको कहता हूं, आप लोग जितने भी लोग इस उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली से देख रहे हैं, आपके साथ कितने लोग हैं, आप उस नंबर को टाइप करिए और हम सभी अपने स्वरों को झुकाएंगे। भाई बीरन मसीह के लिए, भाई जॉनसन के लिए, बहन हन्ना के लिए, भाई नितिन के लिए, और जो भी लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह का लहू, जिसके बारे में हमने बात करी, वो हमें सारे बीमारी से, परेशानी से बचाएगा। आइए अपने स्वरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के समय के लिए खुदावन, और तेरे पवित्र वचन के लिए पिता। ये कितना
महत्वपूर्ण है खुदावन कि हम तेरे वचनों को वैसे जाने जैसे ये लिखा गया, जैसा इसे समझाया गया है पिता। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि हाँ, आपने हमारी मदद की है पिता, और हमने बहुत कुछ ऐसा जाना और समझा पिता जैसे हमने पहले कभी जाना और समझा नहीं पिता। लेकिन होने पाए खुदावन कि आज सुबह में ये सिर्फ हमारे एक जानकारी बन के ना रह जाए पिता, लेकिन हमारे जीवन बन जाए पिता। प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रत्येक भाई और बहन के लिए पिता, जहाँ भी हैं खुदावन, काला ढूंगी में, कोटाबाग में, रुद्रपुर में, अल्मोड़ा में, बाजपुर में पिता, रामनगर में, रामपुर में, हल्द्वानी में पिता, पंजाब में खुदावन, जहाँ भी है पिता, देहरादून में प्रभु, उन सभी पर तेरी आशीष मांगते पिता। और इस तमाम वायरस के हमलों से पिता मैं तेरे हर एक बेटे और बेटियों को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूँ पिता। और मैं चाहता हूँ खुदावन कि वो तेरे छाए हुए स्थान में बैठे रहें प्रभु। प्रार्थना करते भाई बीरन के लिए, भाई जॉनसन के लिए, बहन हन्ना के लिए पिता, भाई नितिन के लिए प्रभु, इनकी सारी बीमारियों से आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन्हें चंगाई प्रदान करे पिता। होने पाए कि यीशु मसीह का लहू इन्हें हर एक कमजोरी और बीमारी से, फीवर से, सर्दी जुकाम से चंगाई प्रदान करे। भाई विशाल के लिए प्रार्थना करते पिता, आप भाई को उनके घुटने के दर्द से प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई प्रदान करे पिता। मैं अपने परिवार को, अपने आप को, अपनी यूरिक एसिड की समस्या को भी तेरे सामने ले आता हूँ प्रभु, और यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ खुदा तू मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को चंगाई प्रदान कर, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर पिता। प्रभु यीशु मसीह सारी महिमा सारा दर आपको देते प्रभु। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और मैं आप सभी को बता दूं, ये टेप सर्विस जैसा कि मैं आज तक करता आया हूँ, ये टेप सर्विस चलाने का जो आज ये मैंने आपसे कहा, ये मेरी सलाह या मेरा निवेदन नहीं है, ये आपके पास्टर की आज्ञा है आपके लिए। ये सलाह और निवेदन नहीं है, ये चर्च के लिए पास्टर की तरफ से आज्ञा है। आप इसे जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।